किसने तुम्हें मुर्गी की टांग चुरा कर खाने दिया? मैंने तुम्हें अनाथालय से लेकर आए 8 साल हो गए, अभी तक तुम्हारी वो चोरी करने की आदत नहीं सुधरी। माँ, बुरी आदतें एक बार पड़ जाए तो सुधरती नहीं। अगर 8 साल पहले डीएनए टेस्ट में तुम मेरी अपनी बेटी नहीं निकली होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं पहचानती। तुम्हें 10 दिन का समय देती हूँ। अगर तुम्हारी ये बुरी आदतें नहीं सुधरी तो वापस अनाथालय चली जाओ। माँ, मैं बहुत भूखी हूँ। तुमने आधा कटोरा खाना खा लिया, फिर भी भूखी हो? एक लड़की होकर इतना क्यों खा रही हो? क्या तुम जिनजिन से सीख नहीं सकती? लेकिन जिनजिन के कमरे में तो बहुत सारे स्नैक्स हैं। मुझसे बहस भी कर रही हो? हाँ, आगे करो। समझी गलती? इसे उठाकर खाओ। अगली बार अगर मुर्गी की टांग खानी है तो कूड़ेदान में ढूंढनी पड़ेगी। माँ, दीदी को मत डांटो, उनका इरादा ऐसा नहीं था। ऐसी बेटी हो तो मैं गुस्सा नहीं करूंगी। मम्मी, कल मेरा जन्मदिन है। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि आप खुश रहें, ठीक है? गुस्सा मत करो। हमारी जिनजिन तो सबसे समझदार है। आज तुम्हें कमरे में रहने को कहा था ना, वापस जाओ। जिनजिन के कुछ दोस्त आने वाले हैं। अगर उन्होंने देख लिया कि जिनजिन की ऐसी बहन है तो कितनी शर्मिंदगी होगी। पापा, मम्मी, माफ करना, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बोलो। मेरा ग्रेजुएशन थीसिस जिनजिन के नाम से जर्नल में कैसे छप गया? अरे वो बात, तुम्हारा पेपर मैंने देखा, ठीक ठाक था। मैंने थोड़े पैसे लगाकर जिनजिन के नाम से लिख दिया। भैया, ये थीसिस मैंने आधी रात तक जागकर 6 महीने में लिखी थी। आनफेंग, जिनजिन भले ही गोदी हुई है और हमारा खून नहीं है, लेकिन आखिर वो हमारी सबसे छोटी बहन है। उसका थोड़ा ख्याल रख लिया, क्या बुरा है? तुम तो सचमुच छोटी बातों पर रूठ जाती हो। मैं तो गुस्से से फटी जा रही हूँ। भैया, मम्मी, आप दीदी को मत डांटो। दीदी के थीसिस का क्रेडिट लेना मेरी गलती थी, माफ करना दीदी। मैं बाद में किसी से कहकर पेपर जर्नल से हटवा दूंगी। ठीक है, इतनी छोटी मोटी बात है, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? आनफेंग, थीसिस का मामला यहीं खत्म करो। सुन रही हो? जिनजिन ने माफी मांग ली है। अब तुम और क्या चाहती हो? पापा, एक्साइन ने तुमसे अभी माफी मांगी थी, तुम्हें भी उससे माफी मांगनी चाहिए। क्यों? मैं तो पीड़ित हूँ। क्योंकि तुम बड़ी बहन हो। उसे समझाओ, जल्दी माफी मांगो। माफ करना। एक्साइन, आओ देखो पापा ने तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाया है। वाह, फेरारी 488। शुक्रिया पापा। बहन, इतनी जल्दी मत जाओ। रात को मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। एक्साइन, अपनी गाड़ी गंदी मत करना। कोई बात नहीं मम्मी, बहन बहुत साफ सुथरी रहती है। बस बहन को मेरे साथ जाने दो, ठीक है? बस सावधान रहना। हाँ, सुन लिया ना? एक्साइन के साथ जाकर मजे करो। एक्साइन, धीरे चलाना। बहन, तुम डरपोक हो। एक्साइन, लगता है तुमने किसी को टक्कर मार दी। चुप रहो। क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले करना चाहती हो? नहीं, मैं 112 पर कॉल करके उसे बचाना चाहती थी। वो तो मर चुका है। जल्दी पापा को फोन करो। एक्साइन, क्या हुआ? क्या हुआ?
बहन ने गाड़ी चलाते हुए किसी को मार दिया। क्या? एक्सायन, तुम क्या बकवास कर रही हो? गाड़ी तो तुम चला रही थी। मम्मी पापा, मैंने नहीं किया। पापा ने अभी अभी मुझे गाड़ी दी है। मैं हाईवे पर गाड़ी चलाने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? बहन को जलन हो रही थी। उसने जबरदस्ती छीन कर तेज चलाई। तेज गाड़ी चलाकर किसी को मार डाला और अब एक्साइन पर इल्जाम लगा रही है। मैंने तुझ जैसी कमीने को क्यों जन्म दिया? एक्सायन, डरो मत। जूंगकियान, पुलिस को फोन करो। आज मैं इस कुलनाशक को जेल भिजवा ही दूंगा। मम्मी चिंता मत करो, वो कानून से बच नहीं पाएगी। मम्मी, चलो हम चलते हैं। हाँ। भले ही तुम मम्मी पापा की असली बेटी हो, लेकिन इससे ये नहीं बदलता कि वे मुझ पर, गोद ली हुई बेटी एनफेंग पर ज्यादा भरोसा करते हैं। निराशा हो रही है? बहन, फिर मिल गए ना। एक्सायन, आगे बढ़ो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। एक्सायन, तुमने तो मुझे जेल तक पहुंचा दिया। अब तुम मुझसे और क्या चाहती हो? तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए। दीदी, एन परिवार में सिर्फ एक राजकुमारी हो सकती है। यह कहा है। मैं क्या मुझे एक्सायन ने मार नहीं दिया था? दो 2018 4 साल पहले। क्या इसका मतलब है मैं फिर से जन्मी हूं? एक्सायन, तुमने सोचा भी नहीं होगा, मैं फिर से जन्मी हूं। पिछले जन्म में मैंने प्यार की चाहत में हर बात पर तुम्हें खुश करने की कोशिश की, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कूड़े की तरह देखा। इस जन्म में मैं तुम्हें रो रो कर माफी मांगने पर मजबूर करूंगी। दीदी जाग गईं। जल्दी आकर नाश्ता करो, कल की बात का मैं बुरा नहीं मानूंगी। कल की बात? कौन सी बात? का? कुछ नहीं। बोलो, माँ तुम्हारा साथ देगी। क्या एनफेंग ने फिर तुम्हें परेशान किया? दीदी ने मुझे परेशान नहीं किया। कल दीदी ने गलती से चाकू से मेरे जूते काट दिए। एनफेंग, तुमने बहन के जूते काट दिए। पिछले जन्म में मुझे घर से निकाले जाने का डर था, यह जानते हुए भी कि एक्सायन मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। मैंने दबी जुबान में माफी मांगी। मैं सचमुच बेवकूफ थी। तुम क्यों हंस रही हो? मैं फिर चेतावनी देती हूँ, तुम अनाथालय से लाई वो बुरी आदतें अगर सुधार नहीं पाई तो तुम मुझे वापस भेज दो। धृष्टता, तुम्हारी मेरे सामने बोलने की हिम्मत। एन परिवार की पारिवारिक परंपरा, माता पिता सर्वोच्च, उनका अपमान करने वाले को 10 डंडे। खुद छड़ी लेकर आओ। अभी तक घुटने टेक कर सजा क्यों नहीं ले रही? माँ, वह आखिर मेरी दीदी है। दीदी का बहन को थोड़ा सताना। कोई बात नहीं। अरे तुम, बस दिल बहुत नरम है। भले ही एक्सायन तुम्हारी विनती करे,
आज मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना ही होगा। क्या मतलब है दीदी? तुम्हें तो शिष्टाचार ही नहीं आता। जल्दी से माँ को छड़ी दो। और भी बुरा व्यवहार है। तुम्हारी अभी मुंह चलाने की हिम्मत। माँ, देखो उसे। माँ, उसने मुझे मारा। तुम लोग उसे रोक क्यों नहीं रहे? एनेक्सायन, तुम याद रखना, एन परिवार में केवल तुम्हारा ही उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। बेशर्म, किसने तुझे ऐसी बात कहने को कहा? तू बागी हो गई है। आज मैं तुझे जरूर मार डालूंगी। मेरी प्यारी माँ, कैसे वह मुझ पर झूठा आरोप लगाती है? तुमने पूछा तक नहीं। मैंने उसके बारे में एक बात कही। तुम्हें इतनी दया आ गई? अच्छा, तुम्हारे पंख मजबूत हो गए हैं, है ना? पहले ही जान लेना चाहिए था कि तू आज ऐसी बन जाएगी। मुझे तुझे 10 महीने पेट में रखकर पैदा ही नहीं करना चाहिए था। हाँ, मेरी यह जान तुमने ही दी है। तुम्हें भी पता है। तुम्हारी हिम्मत काफी बड़ी है ना? तो फिर तुम मुझे मेरी जान वापस दे दो। ठीक है, आओ यहाँ चुभाओ। तुम्हारी दी हुई जान वापस ले लो। तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे डरा रही हो? मैं तुमसे डरने वाली नहीं। तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें अपनी जान दे दूं। डर गई ना? निकम्मी। तुमने हटा भी नहीं। हिम्मत तो काफी है, लेकिन यह मारने वाली नहीं है। खुद टैक्सी लेकर अस्पताल जाओ। श्रीमान एन, श्रीमती लिन, मैंने आपकी दी हुई यह जान वापस कर दी। तुमने मुझे क्या कहा? जल्दी मत करो। आज से मेरा और श्रीमान एन व श्रीमती लिन का पूरी तरह से माता पिता और बच्चे का रिश्ता खत्म। मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। बस आप लोग हस्ताक्षर कर दें, तुरंत प्रभावी हो जाएगा। एनफेंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे अनचेन शान के सामने। रिश्ता तोड़ने का नाटक करने की हिम्मत। बेशर्म, बेशर्म कहीं की। बैंग माँ, स्टडी रूम से सजा देने वाली चाबुक लेकर आओ। आज मैं इसे जरूर मार डालूंगा। श्रीमती लिन, श्री अन, मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ। इस चाकू पर श्रीमती लिन के उंगलियों के निशान हैं। अगर मैं अब पुलिस को बुलाती हूँ, तुम कहते हो क्या उन पर हमला करने का आरोप लगेगा? दीदी, तुम बहुत क्रूर हो। तुम मुझे पुलिस में दे देना चाहती हो। छोटी चालाक, मैंने तुझे बोलने को कहा था क्या? अनफेंग, तुम मेरी कल्पना से भी ज्यादा जहरीली हो। जहरीली? तो तुम लोग मुझे ऐसा समझते थे? आखिर क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहती। बस समझौते पर दस्तखत करो, मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगी। ठीक है, दस्तखत करना है ना? जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तक और कब तक नाटक करोगी? दीदी, मत जाओ। मैंने अनचेन शान से नाता तोड़ लिया है, लेकिन तुमसे मेरी दुश्मनी मैं याद रखूंगी। अनचेन शान, ये लड़की मुझे पुलिस में देने की सोच रही है और रिश्ता तोड़ रही है। क्या तुम कुछ करोगे? वांग आंटी, मालिक, क्या हुक्म है? अनफेंग का हफ्ते का खर्च बंद कर दो। देखते हैं कब तक अकड़ दिखाती है। मालिक, ये क्या कोई दिक्कत है? क्या तुम इस लड़की की विनती कर रही हो?
मालिक, हमारे वित्त विभाग ने तो अनफेंग साहिबा को खर्च देना बंद कर दिया था। क्या मतलब? अनफेंग साहिबा जब आधे साल पहले आई थी तो हमने शिनशिन साहिबा के आधे मापदंड पर हफ्ते के 30,000 रुपए देना शुरू किया था। लेकिन मालिक ने कहा था अनफेंग साहिबा की बहुत सी बुरी आदतें हैं, इसलिए हमने खर्च देना बंद कर दिया। वो तो हमारे अन परिवार में आना है तो उन बुरी आदतों को छोड़ना ही होगा। तो अनफेंग इन सालों में स्कूल में कैसे रही? पापा, दीदी स्कूल में बहुत अच्छी हैं। लगता है जुनकियान तीनों चुपके से उन्हें पैसे देते रहे, इसीलिए सुधरती ही नहीं। वांग माँ, जुनकियान और बाकी सबको वापस बुलाओ। मैं तुम्हें दिखाऊंगी ये बहन कितनी बदतमीज है। खैर, अच्छा हुआ कि जरूरी हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचा। 2-3 हफ्ते आराम करो, ठीक हो जाओगे। धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर, इलाज का खर्च कितना होगा? छोड़ो, पैसे नहीं लूंगा। धन्यवाद डॉक्टर। आन परिवार से संबंध तोड़ना सिर्फ पहला कदम है। उन्हें क्षमा मांगने के लिए घुटने टिकवाने हैं तो पैसा कमाना होगा, बहुत सारा पैसा, इतना कि वे ऊपर देखें। ₹102, मेरी पार्ट टाइम नौकरी की सारी बचत। अच्छा हुआ पिछले जन्म में आन जुनकियान को खुश करने के लिए शेयर बाजार में निवेश सीखा था। संयोग से पता है, हाल में कुछ शेयरों में तेजी आई है। हेलो, कृपया मेरे लिए झोंगशी टेक्नोलॉजी के शेयर खरीदें। ये ₹102 हैं, गिन लीजिए। बेटी, तुम्हें शेयर बाजार आता है? झोंगशी टेक्नोलॉजी का हाल ही में बुरा हाल था। अब खरीदोगी तो नुकसान उठाओगी। ₹100 का नुकसान। हाँ, मैडम, आप खरीदना चाहती है? ठीक है। भाइयों, चलो एक दाव लगाते हैं। क्या दाव? अगर झोंगशी टेक्नोलॉजी के शेयर ऊपर जाते हैं तो आप हर कोई मुझे ₹10,000 उधार दें 7 दिन के लिए। समय पर मैं हर किसी को ₹15,000 लौटाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। झोंगशी टेक्नोलॉजी के शेयर सचमुच ऊपर गए। बेटी, तुम जादूगरनी हो, सब सही निकला। मैडम, आपके शेयर ऊपर जा चुके हैं। क्या मैं बेचने में मदद करूं? अभी नहीं, धन्यवाद। दाव हार गए ना। बहन, मैं पैसे उधार दे सकता हूं, लेकिन जब तुम शेयर खरीदो तो मुझे भी बताना। कोई बात नहीं। बेटी, मेरे पास नकद है, पहले मेरा ले लो। बहन, अपना खाता दो, मैं तुरंत पैसे भेजता हूं। इस स्कूल के बच्चे सब अमीर हैं। कोई हॉस्टल में नहीं रहता। यहाँ हॉस्टल में सामान भी पुराना है। अगर तुम रहना चाहो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। परेशानी हुई आंटी? कोई परेशानी नहीं, आंटी अभी बिस्तर ले आती है। ठीक है, धन्यवाद आंटी। शेयर बाजार अनिश्चित है, सिर्फ कम समय के लिए पैसा कमा सकते हैं। खैर, ये कुछ शेयर अच्छे हैं। मुझे 7 लाख से ज्यादा पूंजी जमा करनी है, साथ ही सीरियस प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना है। अब शॉर्ट वीडियो और लाइव शॉपिंग है। 2018 शॉर्ट वीडियो शॉपिंग का बूम टाइम था। बस अब कंपनी रजिस्टर करनी है, कुछ एक्सप्रेसिव इन्फ्लुएंसर साइन करके सिस्टमेटिक ट्रेनिंग देनी है। यह वेव पकड़ी जा सकती है। बताओ तो, इन सालों में किसने चुपके से अनफेंग को पॉकेट मनी दी? मैंने नहीं दी, घर का पैसा है। क्या अलग से फाइनेंस मैनेजर नहीं है? मेरे पास ऐसे फालतू काम के लिए टाइम कहाँ है? मैं व्यस्त रहता हूं, उसकी पॉकेट मनी की चिंता नहीं कर सकता। मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं तो पूरे देश में शूटिंग से भागा रहता हूं। इतना व्यस्त की सांस लेने का टाइम नहीं। बिल्कुल नहीं, तो फिर इन सालों में स्कूल में वह खाती पीती कैसे रही? मम्मी, क्या पता दीदी ने घर से पैसे चुराए हों? हाँ, यही हुआ होगा। सबसे बचा, पर घर के चोर से कैसे बचें? जुनकियान, फोन करके उस नालायक को वापस बुलाओ। पापा, मेरे पास अनफेंग का कांटेक्ट नहीं है। मेरे पास भी नहीं।
मेरे पास तो बिल्कुल नहीं। मेरा फोन तो मेरा मैनेजर रखता है, बहुत सख्ती से। हम लोगों को हैंडल कर सकता। मम्मी पापा, आखिर अनफेंग भी तो आपकी अपनी बेटी है। आपके पास तो उसका कांटेक्ट होना चाहिए। वह नालायक अपनी आदत नहीं छोड़ेगा। मैं उसका कांटेक्ट क्यों रखूंगा? वांग आंटी, आप यहाँ आइए। वांग आंटी, आपके पास अनफेंग का कांटेक्ट है ना? उसे फोन करके वापस बुलाओ। घुटने टेक कर माफी मांगने आए। मैडम, अनफेंग साहिबा के पास फोन नहीं है। फोन नहीं है? आजकल बिना फोन के कौन जी सकता है? पहले आपने कहा था कि अनफेंग साहिबा को सख्ती से पालना है, चरित्र बनाने के लिए, इसलिए उन्हें फोन नहीं दिया गया। अरे मम्मी, लेकिन मैंने स्कूल में दीदी को फोन इस्तेमाल करते देखा है। क्या? जरूर उसने चोरी के पैसों से खरीदा होगा। तुम सब जाकर अपने कीमती सामान और पैसे चेक करो। देखो कुछ गायब तो नहीं है। ठीक है, मेरे वो लिमिटेड एडिशन ज्वेलरी खोनी नहीं चाहिए। जुनकियान, तुम ध्यान से देखो। जाओ, उस नालायक के कमरे की तलाशी लो। कुछ चोरी का सामान मिला या नहीं देखो। चिंता मत करो। बड़े बाबू, तहखाने में रोशनी कम है, मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। वांग माँ, क्या तुम्हें मुझे अनफेंग के कमरे में ले जाने को नहीं कहा था? यह कूड़ेदान जैसा कमरा क्यों ले आए? अरे बड़े बाबू, यही तो अनफेंग साहिबा का कमरा है। क्या कहा? यह जगह तो सुअर के बाड़े जैसी है। यह इंसान रहने की जगह है क्या? अंदर जाकर देख लीजिए, समझ जाएंगे। सच में अनफेंग का कमरा है। हाँ, अनफेंग साहिबा यहाँ 8 साल से रह रही हैं। वह यहाँ क्यों रहती थी? बंगले में और कमरे नहीं है क्या? ऊपर के कमरे सबने भर लिए हैं। मुझे याद है तहखाने में 3 कमरे और हैं। बड़े बाबू, आप भूल गए। उन 3 कमरों के बारे में आपने ही तो कहा था। एक कमरा शिनशिन साहिबा के पेंटिंग रूम के लिए रखना है, और एक कमरा शिनशिन साहिबा के पालतू कुत्ते के लिए रखना है। कुत्ते का भी अपना कमरा है, लेकिन अनफेंग का नहीं। उसने हमसे क्यों नहीं कहा? अनफेंग साहिबा हमेशा डरती रही कि घर में घुल मिल नहीं पाएंगी। हर जगह सतर्क रहती थी, शर्तें रखने की हिम्मत कहा। और सुनो, अगर तुम लोग थोड़ी भी उसकी परवाह करते तो ऐसा नहीं होता। तुम कहो। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए था कि 8 साल बाद भी तुम लोगों को पता न चले। और वह इतने खराब स्टोर रूम में रह रही है। मैंने माँ पापा को ढूंढ लिया। मेरा घर बहुत बड़ा, बहुत सुंदर है। मुझे लगता है सब मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं। मैं कोशिश करूंगी कि सब मुझे स्वीकार कर ले। बड़े भैया बहुत तेज हैं। 20 साल की उम्र में ही बीए, एमए, पीएचडी पूरी कर ली। पापा कहते हैं कि आगे कंपनी उन्हें सौंपेंगे। मैं कसम खाती हूँ, भविष्य में बड़े भैया जैसे तेज बनूंगी। मैंने 1 महीने से ज्यादा मेहनत करके बड़े भैया के लिए जन्मदिन का तोहफा बनाया। बड़े भैया ने देखा तक नहीं, क्यों सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया? अरे अनफेंग, कोई बात नहीं। शायद बड़े भैया को भालू पसंद नहीं आया। शिनशिन ने बड़े भैया की कलम तोड़ दी। मुझे डर लगा बड़े भैया दुखी होंगे पार्ट टाइम काम करके। बड़े भैया के लिए वैसी ही कलम खरीदी। लेकिन बड़े भैया ने क्यों कहा कि मैंने उनकी कलम तोड़ी है? और मुझे एक थप्पड़ मारा। बहुत दर्द हुआ। माँ पापा ध्यान नहीं देते, बड़े भैया भी ध्यान नहीं देते। क्या यह अब भी मेरा घर है? मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत घुटन हो रही है। ऐसा था।
शिफिंग अलग नहीं है। हमने उसे गलत समझा। बड़े बेटे, ये लो। वांग आंटी, नोटबुक की बात किसी को मत बताना। मैं खुद स्कूल जाऊंगा। शिफिंग से माफी मांगने। अरे ये तो अनफिंग है, कितने दिन बाद दिखाई दिए। पता नहीं पिछली बार जो हमने जलाया था वो निशान ठीक हुआ या नहीं। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मिस शिनशिन कह रही थी कि तुमने कल उनका अपमान किया था, इसलिए हम तीनों को खास तौर पर भेजा है तुम्हें सबक सिखाने। इसे पकड़ो। पहले इसकी स्कर्ट उतारो, मैं इसे दिखाऊंगा। मिस शिनशिन का अपमान करने का क्या नतीजा होता है? छोड़ो मुझे, ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी? कौन नहीं जानता मिस शिनशिन के घर की ताकत। चाहे हम कानून तोड़े, आसानी से हल हो जाएगा। क्या देख रहे हो? शुरू करो। रुको, हाथ हटाओ। शिफिंग, क्या तुम भी मुझे सबक सिखाने आए हो? नहीं शिफिंग, भैया अब समझा कि हम गलत थे। तुम भैया के साथ घर चलो, मैं सबको सच बताऊंगा। घर? मेरा कौन सा घर? या फिर तुम्हें लगता है यहाँ मारने से तुम्हारी शर्मिंदगी होगी, इसलिए घर ले जाकर मारना चाहते हो? काफी लंबा और हंडसम है, लेकिन सुनो भाई, मैं सलाह देता हूँ दखल मत दो। ये सब इसकी गलती है। जिसे नाराज नहीं करना चाहिए था उसे नाराज कर दिया। बताओ, मैं जानना चाहता हूं। शिफिंग ने किस बड़े आदमी को नाराज किया है? वो तो है हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की, मिस शिनशिन। शिनशिन? वो? शायद तुम्हें पता नहीं, ये मिस शिनशिन परिवार की बेटी है। उनका एक भाई भी है जो बहुत सख्त है, जिसका नाम है अंजुचियान। वो तो हमारे जांगहाई शहर का बड़ा नाम है। तुम ऐसे लोगों से न पढ़ो जिनसे नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा गुस्सा न झेलो जो नहीं झेलना चाहिए। अंजुनचियान, सुन रहे हो? शिफिंग, इसमें कुछ गलतफहमी जरूर है। मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं। अच्छा, तो समझाओ मुझे। तुम लोग मुझे बताओ, आखिर क्या हुआ है? एक्साइन की बहन है, उसके साथ ऐसा कैसे किया? अरे मुझे तो सच में लगा था कि एक्सायन जी का बड़ा भाई है, लेकिन यह तो नकली निकला। क्या मतलब? स्कूल में कौन नहीं जानता, वह तो अनाथालय की कचरा है। और तुम कहते हो वह एक्सायन जी की बहन है? छी। तुम्हें किसने बताया कि एनफिंग अनाथ है? यह तो एक्सायन जी ने ही बताया। उसी ने हमें कहा था एनफिंग को अलग थलग करने और उसे परेशान करने के लिए। एक्साइन, वह ऐसा कैसे कर सकती है? पिछले साल एक्सायन जी ने उसका हाथ तोड़ दिया था। यह मामला प्रिंसिपल तक पहुंच गया था और एंजुंगकियान ने ही इसे सुलझाया था। अगर तुम सच में एंजुंगकियान होते तो क्या तुम्हें नहीं पता होता? भैया, एक बात का अनुरोध है। बोलो। मैंने स्कूल में थोड़ी सी शरारत कर दी है। आप प्रिंसिपल से अच्छे हैं, कृपया एक फोन कर दो। हमारी एक्साइन तो बहुत अच्छी है, स्कूल में वह क्या शरारत करेगी? अरे बस कर दो ना, कर दो। ठीक है, ठीक है। हेलो, प्रिंसिपल हूं, मैं जुंकियान बोल रहा हूं। सुना है एक्साइन स्कूल में। छोटी सी बात है। ठीक है, कोई बात नहीं। संतुष्ट? धन्यवाद भैया, पता था आप मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। भैया, क्या बात है? मेरा हाथ। फिर कहीं शरारत करके गिर गई? कितनी बार कह चुका हूं, अनाथालय से आई यह जंगलीपन छोड़ दो। मैंने शरारत नहीं की, एक्सायन ने। मत बताना कि एक्साइन ने मारा है। हाँ। हाँ क्या हाँ? अब झूठे आरोप भी लगाने लगी। तुरंत अपने कमरे में जाओ, मेरे काम में बाधा मत डालो। एक्सायोफिंग, क्या वह पिछले साल हाथ टूटने वाली बात है? एंजुंगकियान, तुम अब भी मूर्ख बनने का नाटक कर रहे हो। क्या मुझे वापस ले जाकर सताने की योजना है? छोटी फिंग ऐसी नहीं है। भैया ने वास्तव में हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया है, लेकिन इस बार वास्तव में तुम्हारे भले के लिए है। मेरे भले के लिए? अगर तुम सच में मेरे भले के लिए हो तो मेरी दुनिया से बाहर निकल जाओ। मेरे सामने मत घूमो। मैंने तुम्हें जाने दिया है क्या?
पहले मैं एक बात हमेशा नहीं जानता था। तुम यहाँ मेरे साथ बकवास मत करो। अब मैं जानता हूँ कि अच्छे इंसान का फायदा उठाया जाता है, बुरा इंसान ही डर पैदा करता है। नहीं, सच्चाई दूसरे और तीसरे भाई को बतानी होगी। उनसे छोटी फेंग का मनोबल बढ़ाने में मदद करवानी होगी। उम्मीद है कि शिन शिन जानबूझकर नहीं कर रही है। मोबाइल। हेलो शिन शिन जी, आपने हमें आन फेंग की सफाई का काम सौंपा था। माँ पापा, शिन शिन, तीसरे भाई, तुम लोगों को क्या हुआ? ली का एक घड़ी गुम हो गया है। वो घड़ी मेरी है, जो मैंने कार्टियर का प्रतिनिधि बनने के लिए साइन किया था। उन्होंने मेरे लिए विशेष रूप से बनाई थी। दुनिया में केवल एक ही है। फिर ढूंढो, शायद कहीं गिर गई हो। ढूंढने की जरूरत नहीं, निश्चित रूप से उस नीच ने चुराई है। मैंने पुलिस को सूचना दे दी है। जल्द ही पुलिस उसे पकड़ लाएगी। नहीं माँ, तुमने बिना पूछताछ किए। पूछने की जरूरत नहीं, कुत्ते की आदत नहीं बदलती, ये उसकी फितरत है। तीसरे भाई। माँ पापा, हमेशा से हमारी छोटी फेंग के बारे में गलतफहमी बहुत गहरी रही है। क्या गलतफहमी हो सकती है? उसकी हर आदत खराब है। क्या हम सबने अपनी आंखों से नहीं देखा है? नहीं भैया, आमतौर पर तुम ही उसकी सबसे ज्यादा आलोचना करते हो। आज तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? गलत दवा खाली क्या? मैं। ठीक है, कहने की जरूरत नहीं। जब पुलिस उसे ले आएगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है। हालांकि यह एक सेकेंड हैंड फोन है, लेकिन आखिरकार मेरे पास एक अपना खुद का मोबाइल है। आन फेंग, पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम ही अनफेंग हो। मैं हूँ, क्या बात है? हमें एक शिकायत मिली है, तुम पर चोरी का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलो। मैंने चोरी की? किसकी चीज चुराई? आन परिवार की। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ओए, यह कुत्ता वापस आ गया जो अपने ही घर में चोरी करता है और दूसरों के लिए काम करता है। एनफेंग, मेरी घड़ी कहाँ है? कौन सी घड़ी? अभी भी नाटक कर रहे हो? वो कार्टियर कस्टम घड़ी। इसका मुझसे क्या लेना देना? मेरे बाकी बच्चे सुसंस्कृत और ज्ञानी हैं, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ बुरी आदतें हैं और तुम कभी सुधरते नहीं। तुमने नहीं चुराई तो किसने चुराई? किसी और ने चुराई है। यह एनएक्साइन एन परिवार से कोई खून का रिश्ता नहीं है। कौन जाने, वह शुरू से ही बुरी नहीं है। बेशर्म, एक्साइन पर आरोप लगाने की हिम्मत। तुम बड़ी बहन होकर ऐसा करती हो। तुमसे बहस करने का मन नहीं। सबूत दो तो मानूंगी। संयोग देखो, हमारे पास गवाह है। बैंग माँ, तुम बताओ, क्या पिछले हफ्ते तुमने उसे देखा था? लीगी के कमरे में गई थी? हाँ मैडम, लेकिन सबूत साफ है, अब भी मुकरोगी? पिछले हफ्ते मैं एन लीगी के कमरे में गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं चोरी करने गई थी। तुम मेरे कमरे में गई, चोरी के अलावा और क्यों? 8 साल पहले माँ पापा को तुम्हें वापस लाना नहीं चाहिए था। हाँ, मुझे भी अफसोस है कि मैं अंदर गई। क्या करूं? कल कॉन्सर्ट है। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई? कल मेरा कॉन्सर्ट है। मेरा एक परफॉर्मेंस सूट खराब हो गया। कंपनी ने कितने डिजाइनरों से संपर्क किया, कोई ठीक नहीं कर पा। बस एक सूट है, नहीं तो दूसरा पहन लो। माँ, वो मेरे फैन क्लब ने खास मेरे लिए बनवाया है। अगर मैं नहीं पहन पाया तो कल तुम्हारा बेटा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, पहले घबराओ मत, माँ फोन करके पूछती हूँ। माँ, शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? मैंने कुछ किया भी नहीं। आखिरकार फिर से सैन भैया के लिए कुछ कर पाऊंगी। अब याद आता है तो खुद को थप्पड़ मारने का मन करता है। क्या बड़बड़ा रही हो? जल्दी से घड़ी निकालो, नहीं तो तुम्हारे गंदे हाथ तोड़ दूंगी। एन ली, मैंने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि मैं तुम्हारे कमरे में क्या करने गई थी। झूठ बोलती रहो।
एक हफ्ते पहले तुम्हारे बैंड का जियांघाई शहर में शो था, लेकिन शो से एक रात पहले तुम्हारा परफॉर्मेंस सूट खराब हो गया। सबको पता है। मैं तुम्हारे कमरे में आया था तुम्हारे परफॉर्मेंस ड्रेस को ठीक करने के लिए। तुम कहते हो मेरा परफॉर्मेंस ड्रेस तुमने ठीक किया। मेरी कंपनी ने कितने हाई लेवल डिजाइनर ढूंढे, कोई ठीक नहीं कर पाया। तुम एक अनाथालय से गोद लिया हुआ अनाथ हो। तुम्हें क्या आता है? मैं सिर्फ सच बताने के लिए जिम्मेदार हूँ, प्रक्रिया समझाने के लिए नहीं। बात बदलने की कोशिश मत करो, जल्दी से घड़ी निकालो। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ घड़ी कहाँ है। देखो, मैंने कहा था ना कि इस नीच ने चुराई है। हमारे आन परिवार का नाम डुबो दिया। मम्मी पापा बाहर के लोग मौजूद हैं, उनके सामने शालीनता बनाए रखें। शिन शिन ही समझदार है। हाँ, किसी कृतज्ञ की तरह तो नहीं। पाल पाल कर मालिक पर ही हमला कर दिया। जल्दी मत करो, कौन कृतज्ञ है जल्दी ही पता चल जाएगा। मामा आप आओ। आनफेंग जी, आप पुलिस वाले साहब को आनशिन शिन के कमरे में तलाशी लेने ले चलें। शायद जल्दी ही चोरी का सामान मिल जाए। तुम क्या करना चाहते हो? फिर से मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना चाहते हो? इल्जाम लगाना हो या नहीं, हम देखकर पता कर लेंगे। कृपया रास्ता दिखाएं। या वांग माँ, रास्ता दिखाओ। शिनशिन तो बहुत अच्छी और समझदार है। वह चोरी छिपे के काम कभी नहीं करेगी। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि यह नीच क्या करना चाहता है। चोरी का सामान बरामद हो गया है, आनशिन शिन के कमरे में ही मिला। मेरी घड़ी, शुक्र है आखिरकार मिल गई। अब जबकि सच सामने आ गया है। लिन यूरू जी, क्या आप पुलिस वालों से कहेंगे कि संदिग्ध को ले जाएं? कृपया हमारे साथ चलें। वो पुलिस वाले साहब, हम यह केस वापस लेते हैं, शिकायत दर्ज नहीं करवाएंगे। शायद मेरी बेटी ने मस्ती में अनजाने में उसके सान भैया का सामान ले लिया। बस एक गलतफहमी थी। अब जब मामला सुलझ गया तो हम चलते हैं। आज की रात आप दोनों की मेहनत बेकार गई। हाँ, चीज, तुमने शिनशिन पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? मैंने झूठा इल्जाम लगाया। लिन यूरू जी, आप अंधी हो गई हैं। यह चोरी का सामान तो आपकी लाडली बेटी के कमरे से मिला है। हाँ, जरूर तुमने ली की घड़ी चुराई और शिनशिन के कमरे में रखकर झूठा इल्जाम लगाया। नहीं तो तुम्हें कैसे पता चला कि घड़ी कहाँ है? अनफेंग, हमें एक जवाब दो। कोई जिम्मेदारी नहीं। बेशर्म, तुम्हें किसने हिम्मत दी कि इस तरह मुझसे बात करो? अंजन शान, तुम भूल मत जाना, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम जियाओफेंग, अनबड़े बेटे मुझे जाने नहीं दे रहे। छोटे कीड़े, माँ बाप कह रहे थे कि तुम हाल में बहुत उदंड हो गए हो। पहले तो मुझे पता नहीं चला, अब मुझे पता चल गया। आज सान भाई तुम्हारी हड्डियां ढीली कर देंगे। बूढ़े सान। जियाओफेंग, तुम पहले चले जाओ। मौका मिलने पर मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। जरूरत नहीं, यह महल मैं कैसे छू सकता हूँ? वांग माँ, किसने तुम्हें इतना गर्म पानी डालने को कहा? क्या मुझे मारना चाहती हो? मालिक, गुस्सा शांत करें, मैं अभी नया लाती हूँ। माँ, मैंने सच में घड़ी नहीं चुराई। ठीक है, डरो मत, माँ तुम पर विश्वास करती है। चाहे तुमने ही ली हो, माँ और तुम्हारे सान भाई तुम्हें दोष नहीं देंगे। मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। कौन सी जगह? पहुंचकर पता चल जाएगा। नहीं भाई, हमारे घर में इतना गंदा कमरा कैसे हो सकता है? वांग माँ क्या कर रही है? वांग माँ की परवाह मत करो, अंदाजा लगाओ यह किसका कमरा है। जियाओफेंग जैसे कीड़े का। नहीं भाई, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? आओ आओ, खुद अच्छे से देखो। देखने के बाद भी अगर तुम उसे किया समझो तो तुम इंसान ही नहीं हो। देखो,
ये नहीं हो सकता। मैं विश्वास नहीं करता। ये नहीं हो सकता। ये झूठ है। सच झूठ तुम्हारे दिल को पता है। खुद अच्छे से सोचो। जियाओफेंग ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। उसने तुम्हारे लिए फैन क्लब बनाया, ट्रैफिक लाया, पर्दे के पीछे काम किया। वह तुम्हारा पसंदीदा कपड़ा जियाओफेंग ने ही बनाया था, इसलिए वह मरम्मत कर सकती थी। बड़े भाई, जियाओफेंग ने हमारे लिए कितना कुछ किया। हमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, माँ बाप ने कैसा व्यवहार किया। हमने उसे एक कीड़ा समझा, उसकी इज्जत रौंद डाली, उसकी भलाई को तुच्छ जाना। वह जानवर नहीं है, हम ही हैं। भैया, तो क्या करें? अच्छे से सोचो। एक्सायोफिंग को कैसे मनाए? भैया, क्या तुम्हें लगता है हमें माफी मांगने का मौका मिलेगा? हमने एक्सायोफिंग को जो नुकसान पहुंचाया वो ठीक नहीं हो सकता। बस पूरी कोशिश कर सकते हैं एक्सायोफिंग की माफी पाने की। मिस एन, ये ऑफिस 200 वर्ग मीटर का है। 50 से ज्यादा कर्मचारी आ सकते हैं। सालाना किराया 20 लाख है। अगर आज तय करेंगे तो 20% छूट मिलेगी। कार्ड से भुगतान करें। ठीक है, मैं अभी आपके लिए एग्रीमेंट तैयार करती हूँ। कृपया थोड़ा इंतजार करें। शेयर से 75 लाख कमाए, किराया घटाकर 59 लाख बचे। कंपनी के शुरुआती खर्च के लिए काफी है। एन परिवार, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं कराऊंगी। मिस एन, एग्रीमेंट तैयार है, देख लीजिए। आपकी कंपनी का नाम क्या है? चलन मीडिया। भैया, हम लगातार 7 दिन स्कूल गए। हर बार क्लास टीचर ने कहा कि वो छुट्टी पर है। कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं आई? शायद नहीं। हेलो क्लास टीचर, एनफेंग ने स्कूल छोड़ने का फॉर्म भर दिया है। तो क्या आप जानते हैं एनफेंग स्कूल छोड़कर कहाँ गई है? अच्छा, शुक्रिया। क्या कहा? क्या कहा? एनफेंग ने स्कूल छोड़कर सेल्समैन बन गई है। सेल्समैन? हाँ, उसकी टीचर ने बताया। कुछ सहपाठियों ने उसे ऑफिस बिल्डिंग के सेल्स डिपार्टमेंट में देखा। हमने उसके साथ बहुत बुरा किया। चलो उसे ढूंढते हैं। नमस्ते, आपका नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम जुझाऊ है। आप मुझे एक्साई ओझाओ कह सकते हैं। आपके बॉसन कहाँ हैं? और इंटरव्यू कब शुरू होगा? मैं ही एनफेंग हूँ। बॉसन, आप इतनी जवान हैं? क्या इंटरव्यू के लिए आने का अफसोस तो नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कंपनी के आइडिया की वजह से इंटरव्यू देने आया हूँ। बॉसन, क्या आपको सच में लगता है कि शॉर्ट वीडियो से सेल्स हिट हो सकता है? बिल्कुल। अच्छा, मैं तुम्हारी समझ पर भरोसा करता हूँ। ठीक है, तुम्हें नौकरी पर रखा गया है। इतनी आसानी से? मैंने तुम्हारा रिज्यूमे देखा, तू तो कमाल का छात्र है। तुम्हारा यहाँ आना हमारे लिए तो बड़ी बात है। ठीक है, तैयार हो जाओ, मेरे साथ डॉशो हेडक्वार्टर चलते हैं। बॉस, हम डॉशो हेडक्वार्टर क्यों जा रहे हैं? शॉर्ट वीडियो से सामान बेचने के लिए उनसे बात करनी होगी। लाइव शॉपिंग के लिए ट्रैफिक सपोर्ट के बारे में। सिर्फ हम दोनों? क्या वो हमें अंदर आने देंगे? चिंता मत करो। शाओफेंग, पहले शांत हो जाओ। भाई सांग की बात सुन लो, ठीक है? समय नहीं है। शाओफेंग, तुम हमसे नाराज होना एक बात है, स्कूल छोड़ना दूसरी बात है। हमसे ऐसे नाराज मत हो। तुम्हें लगता है कि मैंने स्कूल छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी नजर से दूर हो गया हूँ, है ना? नहीं शाओफेंग, हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं। मेरी भलाई? एन, बड़े स्टार, तुम्हारी गंदगी और बेशर्मी शायद तुम्हें खुद पता नहीं है। शाओफेंग, हमने कई गलती है। आज यहाँ आकर तुम्हें समझाने के साथ साथ माफी भी मांगना चाहते हैं। बिल्ली के आंसू। अगर तुम्हारे पास कोई गंदी चाल है तो लगा दो। झूठी दया मत दिखाओ। छोड़ो मुझे। तो तुम हमें कैसे माफ करोगे? तुम्हें माफ करूं? कभी नहीं। तुम क्या करने जा रहे हो? भाई सान ने गलती की। मैं माफी नहीं मांगता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक से पढ़ाई करो। अपने भविष्य के बारे में सोचो।
ये लोग क्या कर रहे हैं? इतना शोर? क्या ये मशहूर आइडल ग्रुप नहीं है? स्टार के कप्तान एन ली यी किसके सामने घुटने टेक रहे हैं? बड़ी खबर है। ये लड़की कौन है? एन ली यी को घुटने टेकवा दिया, माफी मांगवा दी। बहुत अच्छा एन, बड़े स्टार। ये तुम्हारा नाटक है। तुम अपनी स्टार की पहचान का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम अपने फैंस से मुझे ऑनलाइन बदनाम करवाना चाहते हो, मुझे मार डालने के लिए। बस बंद करो। कानूनी मुसीबत नहीं चाहते? चलो चलते हैं। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बस घबरा गया था। मुझे परवाह नहीं आज तुम क्या करना चाहते हो। बस मेरी हद मत छूना, नहीं तो मैं तुमसे लड़ मरूंगा। जाओ जाओ, चलो हम चलते हैं। एक्सायोफेंग। पीछा मत करो, ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो हम क्या करें? चुपके से पीछा करके देखें वह क्या करने जा रही है। ठीक है। और हाँ, अपनी कंपनी से संपर्क करके पीआर कराओ। बस हाल ही की घटना बाहर मत आने देना। पता है। एक्सायोफेंग टिकटॉक हेडक्वार्टर क्यों आई है? डॉटर सेल्स करने आई है क्या? शायद। मेरे पास तो वर्क आईडी नहीं, मैं आसानी से अंदर बाहर नहीं जा सकता। एक्सायोफेंग को शायद बाहर निकाल दिया जाएगा। आखिरकार वह अभी बहुत छोटी है। भैया, अगर एक्सायोफेंग को बाहर निकाल दिया गया, क्या हमें सामने आना चाहिए? हाँ, एक्सायोफेंग को फिर से अपमानित नहीं होने देंगे। मिस एन, हाँ भैया, वो टिकटॉक ग्रुप के मिस्टर झंग नहीं है क्या? वो खुद एक्सायोफेंग को लेने नीचे क्यों आ रहे हैं? कोई मतलब नहीं है। मिस एन, आपने मेरे ईमेल पर जो लाइव शॉपिंग प्रपोजल भेजा था, मैंने देख लिया, लेकिन मुझे और आश्चर्य हुआ कि इस प्रपोजल का लेखक इतना छोटा है। शुक्रिया मिस्टर झंग की सराहना के लिए। मुद्दे पर आते हैं। मिस एन, आपके हिसाब से भविष्य में लाइव शॉपिंग का दैनिक जीएमवी अधिकतम कितना हो सकता है? 2.7। 2 करोड़ 70 लाख। बहुत अच्छा डेटा है। मिस्टर झंग, आप गलत समझ रहे हैं। 2.7 अरब है। क्या 2.7 अरब? मिस एन, आप मजाक तो नहीं कर रही? एक्सायो जाओ। मिस्टर झंग, मुझे पता है, बिना सोचे समझे बोलना व्यापार जगत में बड़ी गलती मानी जाती है, इसलिए मैंने कल रात जल्दी से एक ट्रेंड एनालिसिस टेबल बनाई, सभी प्लेटफॉर्म्स के डेटा का हवाला देकर वैलिडेशन किया। मिस्टर झंग, आप देख सकते हैं। मिस एन, आपका प्रपोजल बहुत व्यापक है, लेकिन भविष्य अज्ञात है। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक ट्रायल लाइव रूम देता हूं। लाइव ऑनलाइन ट्रैफिक लगभग 10,000 तक सपोर्ट कर सकते हैं। लाइव खत्म होने के बाद अगर तुम्हारा दैनिक टर्नओवर 1 लाख तक पहुंच जाता है, तो हम ट्रैफिक खोल देंगे तुम्हारी कंपनी के लाइव रूम के लिए। कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए कहता हूं। बॉसन, आप तो बहुत ही कमाल के हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू में ही हाथ में आ गया। यह तो बस शुरुआत है। एक्सायो जाओ, इन 2 शो ब्लॉगर से संपर्क करो। बॉसन, क्या आप उन्हें साइन करना चाहते हैं? डैन डैनगे, चीनी भाषा के शिक्षक श्री डोंग। छोटे कुत्ते वाले जोड़े, क्या वे ठीक रहेंगे? जरूर ठीक रहेंगे। प्रबंधक झंग, कृपया थोड़ा रुकिए। यह तो ग्रुप के प्रेसिडेंट बॉसन है। नमस्ते नमस्ते। आप लोग आज अचानक हमारे यहाँ कैसे आ गए? हमारी बहन यहाँ सेल्स करने आई थी, लेकिन वह नौसिखिया है। हमें चिंता हुई तो चुपके से पीछे आ गए। आपकी बहन? हाँ, जो अभी आपके साथ ऊपर गई थी। आपका मतलब मिस एन फेंग से है? वह आपकी बहन है? अच्छा, इसलिए मैं सोच रहा था उन्हें इतनी काबिलियत कहाँ से आई। पता चला एंड परिवार की शिक्षा ही ऐसी है। प्रबंधक झंग, आपने बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा। वह बस सेल्स करने आई थी। लेकिन यह सेल्स आम नहीं है। अगर सफल हो गई तो यह बात बहुत दूर की हो गई। मिस एन काम पर आई है और दोनों भाई चुपके से सुरक्षा दे रहे हैं। लगता है घर में तो उन्हें हाथों में रखो तो गिर जाए, मुंह में रखो तो पिघल जाए वाली हालत है। हेलो मम्मी, क्या कहा? छोटी बहन के ओलंपियाड के नतीजे आ गए। देश में पहला स्थान। किंगवा और बेड़ा की टीम सीधे घर आकर उसे लेने आ रहे हैं रात को छोटी बहन के लिए। ठीक है, समझ गया। आपकी बहन सच में बहुत प्रतिभाशाली है। अरे कुछ नहीं। तो मैं अब अपना काम निपटाता हूँ। ठीक है। बड़े भाई एक्साइन की सफलता पार्टी। क्या एक्सायो फेंग को बुलाए? मैं उसे मैसेज करता हूँ। आना है या नहीं, यह उसकी मर्जी। तुम्हारे पास एक्सायो फेंग का नंबर है? उसकी क्लास टीचर से मांगा। लेकिन एक बात अजीब है। एक्साइन कहता है कि एक्सायो फेंग के पास हमेशा से फोन था, लेकिन उस टीचर ने कहा
कि एक्सायो फेंग ने पिछले हफ्ते ही एक सेकेंड हैंड फोन खरीदा है। शायद एक्साइन को गलत याद है। चलो, हमें जल्दी वापस जाना है, देर हो रही है। बॉसन, आपको क्या हुआ? वो कमीनी बेहुदा औरत मेरी मेहनत का फल आराम से भोग रही है। तो अब क्या करें? इतनी बेशर्म कौन हो सकती है? जो चीज मेरी है उसे मैं नष्ट कर दूंगी, लेकिन किसी और को नहीं दूंगी। वो भी उसके हाथों में नहीं पड़ सकती। मैंने तुम लोगों को परेशान भी नहीं किया। तुम लोग मुझे क्यों परेशान करते रहते हो? कोई कारण नहीं, कमजोरी ही सबसे बड़ा पाप है। शिनशीन, मिस शिनशीन का नाम सीधे लेने की हिम्मत? तुम लोग पहले बाहर जाओ, मैं इससे अकेले बात करूंगी। दीदी, घुटने टेक दो। बहन, तुमसे एक बात कहूंगी। शिनशीन, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। क्या मुझे फिर से दोहराना पड़ेगा? दीदी, कल राष्ट्रीय ओलंपियाड प्रतियोगिता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी परीक्षा पत्र पर नाम बदलकर मेरा नाम लिख दो। परीक्षा पत्र पर नाम बदलना? ये कैसे हो सकता है? अब परीक्षाएं इतनी सख्त होती हैं। मैंने सब व्यवस्था कर दी है, तुम बस वैसा ही करो। याद रखना, मुझे राष्ट्रीय प्रथम स्थान चाहिए। तुम्हारे अध्ययन के स्तर के साथ तुम जरूर ला सकती हो। छाओ, मेरे साथ कहीं चलो। मैं अपनी छोटी बहन के लिए एक उपहार लेने जा रही हूँ। आज हम यहाँ एक शानदार पल के गवाह बनने जा रहे हैं। छात्रा अंशिनशीन, आपको राष्ट्रीय ओलंपियाड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई, और आपको किंगवा बीजिंग विश्वविद्यालय में विशेष प्रवेश मिलने पर भी बधाई। छात्रा अंशिनशीन, कृपया मंच पर आकर अपनी इस उपलब्धि का आनंद लें। सभी का धन्यवाद। मेरी बेटी सच में लाजवाब है, पढ़ाई में तेज और व्यवहार में भी उत्तम। वो अनफेंग जैसों से कहीं बेहतर है। इतने खुशी के मौके पर उस बदनसीब चीज का जिक्र मत करो। तो अब कृपया प्रधानाचार्य हूं और किंगवा बीजिंग विश्वविद्यालय के निदेशक वांग मंच पर आकर अंशिनशीन को पुरस्कार प्रदान करें। धन्यवाद निदेशक वांग। बधाई हो छात्रा अंशिनशीन। धन्यवाद प्रधानाचार्य जी। आज आप मुख्य अतिथि हैं, अपनी विजय भाषण दीजिए। सभी का धन्यवाद। सालों की मेहनत का आज परिणाम मिला। सबसे पहले मैं अपने परिवार के समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे मिलवाती हूँ, ये मेरे माता पिता हैं। नमस्ते, नमस्ते सभी को परेशानी हुई, क्षमा चाहती हूँ। दूसरा, मैं अपने भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये हैं सुपरस्टार ली। वो अंशिनशीन के भाई हैं। वो सबसे लंबे देखे उन्हें। वो हैं अंजुन क्यान, हमारे जियांगहाई शहर के शीर्ष 10 युवा उद्यमियों में प्रथम। और सभी का यहाँ आकर समर्थन करने के लिए भी बहुत धन्यवाद। माता पिता और भाइयों का धन्यवाद किया, तो बहन का क्या? क्यों नहीं धन्यवाद दे रहे हो? छोटे किस्म के तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेशक मेरी बहन को बधाई देने आया हूँ। माँ शांत हो जाओ, दीदी दिल से अच्छी और समझदार है। ऐसी जगह पर बेवकूफी नहीं करेंगी। हमारी शिनशिन तो प्यारी है, ये कैसी है? मैं भी दीदी का आभारी हूँ मेरी जीत की पार्टी में आने के लिए। उम्मीद है दीदी को मजा आएगा। बेकार की परेशानी मत बढ़ाओ। मुझे धमका रही हो क्या? दीदी आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आया। हाँ, यहाँ तो सबके सामने है। तुम्हें भी अपनी अच्छी लड़की की छवि बनाए रखनी है, नहीं तो तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से तो मुझे पीठ ही देती। छोटे किस्म के तुम क्या बकवास कर रहे हो? जुन कियान, उस गंदी बोली वाले को बाहर निकालो। सहपाठी, तुम किस कक्षा के हो? सजा नहीं चाहते तो यहां से तुरंत चले जाओ। छोटी लड़की अंशिनशिन सहपाठी,
हमारे स्कूल की स्टार छात्रा है, कृपया बेकार बातें न करो। बहुत अच्छा। तुम और तुम सब, क्या तुम सबको लगता है कि अनशिनशिन एक अच्छी, समझदार, मेहनती लड़की है? सहपाठियों के लिए मिसाल है। जुनकियान अभी तक शर्मिंदा नहीं हुए, उसे बाहर निकालो। पापा जल्दी मत करो, पहले शाओफेंग क्या कहता है सुन लेते हैं। ठीक है, तो आज मैं उसका मुखौटा पूरी तरह फाड़ दूंगी। तुम सबको दिखाऊंगी उसकी हड्डियों में कैसा राक्षस छिपा हुआ है। जल्दी मत करो, अभी तो शुरुआत ही हुई है। बदतमीज, बदतमीज कहीं का। क्या वह आसमान ही फाड़ देगी? तुम लोग उसे बांधकर घर ले चलो, देखता हूं उसे आधा मार नहीं डालता। भैया, तीसरे भाई, तुम लोग जरूरी वक्त में क्यों पीछे हट गए? पापा मैं जाता हूं। बिल्कुल बेहुदा है सहपाठी। आज अगर तुमने बात साफ नहीं की तो सिर्फ सजा ही नहीं, बहुत कुछ होगा। क्या जल्दी है? देख नहीं रहे मैं व्यस्त हूं। ठीक है, आज तुम मरने वाले हो। प्रिंसिपल हूँ, माफ कीजिए, मैंने स्कूल छोड़ दिया है। तो आप चाहे जितनी सजा दें, कुछ नहीं होगा। चाहे तुमने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन तुमने सार्वजनिक शांति भंग की है। अगर पुलिस को बुलाया तो तुम्हारी खैर नहीं। प्रिंसिपल हूँ, कृपया मेरी बात पूरी सुन लें, फिर निर्णय लें कि पुलिस को सूचित करना है या नहीं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि आप क्या स्पष्टीकरण दे सकते हैं। अनफेंग, अगर तुमने गलत बोला तो मैं तुम्हारी जीभ खींच लूंगा। स्पष्टीकरण बहुत सरल है। अनशिनशिन की ओलंपियाड गणित की उपलब्धि नकली है। अच्छा, बहुत अच्छा अनफेंग, मैंने तुम्हें मौका दिया था, पछताना मत। बड़ों का आदर करो, बहन कहो। तुम शिनशिन से तुम्हारी बेहतर होने की ईर्ष्या करना एक बात है। घर पर हम तुम्हें समझा लेते, लेकिन तुमने सार्वजनिक रूप से शिनशिन के बारे में झूठ फैलाने की हिम्मत की। हमें परिवार के हित में कठोर कदम उठाने पर मत दोष देना। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम परिवार के हित में कठोर कदम कैसे उठाओगे। सार्वजनिक रूप से तथ्य गढ़ना, दूसरों की मानहानि करना, गंभीर मामलों में 3 साल तक की कैद, हिरासत या नियंत्रण की सजा हो सकती है। ठीक है, तो जाओ और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराओ। सम्मान दिया, लेकिन स्वीकार नहीं किया, है ना? अरे भाई, पुलिस मत बुलाओ। पुलिस बुलाने से हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। वैसे भी सच्चाई स्वयं स्पष्ट हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं होगा। शिनशिन, तुम पर बहुत अत्याचार हुआ। हमारे अन परिवार में ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ, ये वास्तव में एक अभिशाप है। पुलिस बुलाओ, ये नीच कुल का बिल्कुल नियंत्रण से बाहर है। जेल में डाल दो और सुधार के लिए काम कराओ। ठीक है। सहपाठी, क्या आप कह रहे हैं कि अनशिनशिन की ओलंपियाड गणित की उपलब्धि नकली है? हाँ, झूठी अफवाह फैलाने के लिए कानूनी जिम्मेदारी होती है। मुझे पता है। ठीक है, दिखाओ, तुम्हारे पास क्या सबूत है जो साबित करता है कि अनशिनशिन की उपलब्धि नकली है? मैं स्वयं सबूत हूँ, क्योंकि उसने मेरी उपलब्धि चुराई है। उसने तुम्हारी ओलंपियाड गणित की उपलब्धि चुराई? बिल्कुल असंभव। सहपाठी, प्रवेश पत्र जारी करने से पहले ही हमने अनशिनशिन सहपाठी की जांच कर ली थी। उसके हाई स्कूल के 3 साल के सभी अंक, हाई स्कूल के 3 सालों में उसके गणित के अंक हमेशा ग्रेड में शीर्ष 3 में रहे। अंक आश्चर्यजनक नहीं थे, लेकिन असाधारण प्रदर्शन करके ओलंपियाड गणित में प्रथम स्थान पाना तर्कसंगत है। सोचा था कि इस नीच कुल के पास कुछ खास होगा, लेकिन ये तो बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ना, कौन नहीं जानता, शिनशिन को बचपन से असंख्य पुरस्कार मिले हैं। तुम अनाथालय से लाया गया यह अशिष्ट व्यक्ति यह कहने की हिम्मत कर रहा है कि शिनशिन ने तुम्हारी उपलब्धि चुराई? ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। तुम कह रही हो कि एक्साइन ने तुम्हारे ओलंपियाड के नंबर चुराए। तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? दीदी, मैंने तुम्हारे ओलंपियाड के नंबर नहीं चुराए। प्रिंसिपल हूँ, डीन बैंग, आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। प्रिंसिपल हूँ, मेरे पिछले नंबर आप स्कूल के सिस्टम में चेक कर लीजिए, तो पता चल जाएगा। तुम तो जब तक दम न निकल जाए मानने वाली नहीं हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कंप्यूटर लेकर आओ।
तुम्हारा नाम क्या था? एनफिंग। हाँ, पिछले महीने की परीक्षा में गणित के 59 नंबर। तुम पास भी नहीं हुई। एक फेल होने वाली इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, कह रही है कि ओलंपियाड में पहला स्थान उसने हासिल किया। सच में हंसी आ रही है। मामला इतना बड़ा हो गया है, अब संभालना मुश्किल होगा। सबूत पक्के हैं, पुलिस आते ही उसकी खैर नहीं। सहपाठी, अब तक आ चुके हो, फिर भी बहाने बना रहे हो। एनफिंग। एनफिंग, एक्सायन। दीदी, तुमने परीक्षा में कितने नंबर लाए? पेपर निकालकर दिखाओ मुझे। 100 नंबर दिए हैं। मम्मी पापा देखकर बहुत खुश होंगे। नहीं, मेरा पेपर मत फाड़ो। एक्सायन, मेरा पेपर मत फाड़ो। दीदी, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आगे से परीक्षा के नंबर 60 से ज्यादा नहीं लाने। सुनी तुमने? क्यों, तुम्हें कारण पूछने का हक नहीं? यह मेरा आदेश है। हाँ, मम्मी पापा और भैया सब मुझे प्यार करते हैं। अगर अनाथालय वापस नहीं जाना तो मेरी बात मानो। ठीक है, तुम्हारी ही सुनूंगी। मम्मी पापा मुझे न निकाले। डीन वैंग, प्रिंसिपल हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरे पिछले सारे नंबर। ठीक है, जब तक दम न निकल जाए मानने वाली नहीं। क्या इन 3 सालों के गणित के नंबर हमेशा 59 ही रहे? सहपाठी, कहीं तुम जानबूझकर नंबर कंट्रोल तो नहीं कर रही? ये नहीं हो सकता। जरूर सिस्टम में कोई गड़बड़ है। प्रिंसिपल हूँ, कोई गड़बड़ नहीं है। अरे, हर बार बिल्कुल 59 नंबर, ये तो डरावना है। कोई बात नहीं, वह हर बार इतने विश्वास से बोलती थी। पता चला वह तो छुपी हुई मास्टरमाइंड है। हाँ, सही है। मुझे अब थोड़ा विश्वास हो रहा है कि एक्सायन ने उसके गणित के नंबर चुराए। यह बिल्कुल असंभव है। वह अनाथालय से आई है। उसका अकादमिक प्रदर्शन इतना अच्छा कैसे हो सकता है? जल्दी मत करो, सिर्फ 59 अंकों का नियंत्रण है। शायद बहुत से लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि जुनकियान। स्कूल में वो अपने अंक नियंत्रित करना चाहता था। पापा, मैं इस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। हाँ पापा, हाई स्कूल के 3 साल, हर महीने मासिक परीक्षा होती थी। दर्जनों परीक्षाएं, हर बार एक जैसे अंक। ये डरावना है। अनशिनशिन, झूठ हमेशा झूठ ही रहता है, चाहे तुम कितनी भी चमक दमक दिखाओ। अंधेरे कोने में तुम हमेशा एक गंदी चूही ही रहोगी। जैसे कि सभी को लगता है वह ऊंचे स्थान पर बैठी है, आन परिवार की राजकुमारी। लेकिन असल में तुम आन परिवार से कोई खून का रिश्ता नहीं रखती। दूसरे के घर पर कब्जा करने की चाहत रखने वाली नकली राजकुमारी। बकवास, पूरी तरह बकवास। क्या मैंने गलत कहा? बिल्कुल गलत, बहुत गलत। विस्तार से सुनना चाहूंगा। तुम शिनशिन पर आरोप लगा रही हो कि उसने तुम्हारे अंक चुराए, तो मान लेते हैं तुम वादी हो। लेकिन सभी जानते हैं वादी स्वयं गवाह नहीं बन सकता। हाँ, भले ही आनफिंग के पास अंक नियंत्रित करने की क्षमता हो, लेकिन उसकी हर बात सच नहीं मानी जा सकती। आनशिनशिन हमारे स्कूल की देवी है। बिना किसी सबूत के मैं कभी नहीं मानूंगा कि उसने किसी के अंक चुराए। लाओ जियांगहाई शहर के स्वर्ण पदक वकील हैं। उन्होंने सीधे इस सापिनी की जड़ पकड़ ली। देखते हैं अब वह कैसे बचाव करती है। दीदी, एर भैया सही कह रहे हैं। भले ही तुम्हारे पास अंक नियंत्रित करने की क्षमता हो, लेकिन तुम बिना किसी आधार के यह नहीं कह सकती कि मेरे अंक तुम्हारे चुराए हुए हैं। मौत के मुंह में खड़ी तुम क्यों हंस रही हो? मुझे लगता है तुम लोग हास्यास्पद हो। हास्यास्पद क्या है? मैं गवाह तो नहीं बन सकती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पास सबूत नहीं है। यह बिल्कुल असंभव है, स्पष्ट रूप से। तुम कहना चाहती हो कि जब तुम मुझे उस सुनसान गलियारे में ले गई थी, वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था? मैं नहीं समझ रही तुम क्या कह रही हो। यह क्या चीज है? वॉइस रिकॉर्डर। मुझे विश्वास नहीं, मुझे दो। आनशिनशिन, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? दीदी, मैं जानती हूँ हमेशा से तुम्हें मुझसे शिकायत रही है। मुझे लगता था कि मैंने माँ बाप का तुम्हारे लिए प्यार छीन लिया, लेकिन तुम बिना वजह किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। शिनशिन, घबराओ मत। सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। झूठे इल्जाम लगाना, बदनाम करना, क्या तुम इसे कानून तक ले जाना चाहती हो? ठीक है, मैं पुलिस बुलाती हूँ। देखती हूँ तुम कितनी सतर्क हो। अरे भाई, क्या हुआ? मैं फिर भी दीदी को एक मौका देना चाहती हूँ। अरे तू, तेरा दिल बहुत नरम है। मेरे ख्याल से नरम दिल नहीं, बल्कि डरा हुआ दिल है। अंशियान, अगर तुम्हें इतनी जोर से पुलिस बुलानी है तो ठीक है। पुलिस के साथियों, अंदर आइए।
क्या मैंने पुलिस नहीं बुलाई थी? पुलिस उस छोटी सी की साथ क्यों आई? संयोग होगा, जो भी हो, आज उसका अंत हो गया। श्रीमती अनफेंग, क्या आपने पुलिस को बुलाया था? जी हाँ ऑफिसर, मैंने बुलाया था। मैं इसकी शिकायत करना चाहती हूँ। मैडम, विस्तार से बताइए। आज तो मेरी बेटी शिनशिन के नेशनल ओलंपियाड में फर्स्ट आने की पार्टी थी, लेकिन यह अनफेंग आते ही कहने लगी कि मेरी बेटी ने उसका रिजल्ट चुराया है और एक फटे हुए रिकॉर्डर से झूठा केस बना रही है। मैडम, क्या आप श्रीमती अनफेंग को जानती हैं? हाँ, क्यों? क्या हुआ? तो आप दोनों का क्या रिश्ता है? वो मेरी वो औलाद है जिसे जन्म देकर मुझे पछतावा हुआ। वो आपकी अपनी बेटी है? मुझे तो लगा था वो आपकी दुश्मन है। अरे ये क्या मतलब है आपका? हमने जांच कर ली है, श्रीमती अनफेंग पीड़ित है। आपको देखकर तो लगा था कि आप शिकायत करता है और वो हमलावर। ऑफिसर, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने शिकायत की थी। वो पीड़ित कैसे हो सकती है? आपने शिकायत की, हम मामले को देखने आए हैं। अब सब कुछ साफ हो गया है। इसलिए क्या मेरी बेटी शिनशिन ने अनफेंग का रिजल्ट चुराया है? नहीं। तो सबूत कहाँ है? यह रहा। हे भगवान, अनशिनशिन ने सच में किसी और का रिजल्ट चुराया है। ये तो अविश्वसनीय है। दिखावे में सोना, अंदर से खोखला। डायरेक्टर वांग, अनशिनशिन की स्पेशल एडमिशन नोटिस के बारे में हमारे स्कूल ने आधिकारिक तौर पर वापस लेने का फैसला किया है। डायरेक्टर वांग, शिनशिन की रिकॉर्डिंग पेन नकली सबूत पेश करने के मामले में शामिल है। ये गंभीर हो सकता है, आगे से सावधान रहना, समझे? माफ कीजिए। हाँ ठीक है। धन्यवाद। बॉसन, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ, बस नकली सबूत बनाने की बात पर थोड़ी सीख मिली। वह रिकॉर्डिंग पेन सच में सबूत नहीं है। बिल्कुल नहीं। उस दिन अनशिनशिन मुझे उस खाली गलियारे में ले जाने से पहले मेरी तलाशी ले ली थी। रिकॉर्डिंग पेन छिपाना मुश्किल था, उसे डराना था। तो क्या आज हमारी मेहनत बेकार गई? ऐसा भी नहीं। इस मामले के बड़ा होने के बाद शिक्षा विभाग और पुलिस ने गंभीरता से लेकर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि ओलंपियाड परीक्षा के नोट्स अनशिनशिन के नोट्स से मेल नहीं खाते, इसलिए उसके नतीजे रद्द कर दिए गए। बॉसन, बहुत बढ़िया। तो क्या अनशिनशिन को गिरफ्तार कर लिया गया? अभी नहीं, अभी तक कोई सीधा सबूत नहीं मिला। ठीक है, उस ढोंगी अनशिनशिन को कुछ और दिन नाचने दो। ठीक है, यह मामला अभी के लिए यही समाप्त। जिन ब्लॉगर्स से संपर्क करने को कहा था, सबसे बात हो गई? हाँ हो गई, वे सभी हमारे साथ काम करने के इच्छुक हैं। अच्छा, ठीक से तैयारी कर लो। कल पहले टेस्ट लाइव स्टूडियो की जीत हासिल करनी है, फिर जल्दी से विस्तार करो। उनके साथ अच्छे से सहयोग करो। शिनशिन, तुम ठीक तो हो? कैसी हो? माँ, मैं ठीक हूँ। दीदी, वो उसका जिक्र मत करो। वो बेकार रिकॉर्डिंग पेन लेकर पुलिस को सबूत बताकर बेवकूफ बना रही थी। नकली सबूत, हाँ। ये अधिकारी भी न जाने क्या सोच रहे थे। मामला बड़ा देखकर तुम्हारे नतीजे रद्द कर दिए। बस जलन है, तुम्हारी तरक्की नहीं देख सकती। अगली बार उसकी टांग तोड़ दूंगा। माँ पापा, आप दीदी को दोष मत दीजिए। दीदी अनाथालय में बड़ी हुई हैं। उन्हें शिष्टाचार की कमी है। तुम बस उसकी तरफदारी करना बंद करो। पहले ही गर्भ में उसे खत्म कर देना चाहिए था। शिनशिन, तुम आराम से आरोग्य प्राप्त करो। जो तुम्हारा भविष्य बिगाड़ने की हिम्मत करे, मैं उसकी बाकी जिंदगी जेल में गुजारवा दूंगा। अरे भाई, जल्दबाजी मत करो। मैं जल्दबाज? अनफेंग जैसे लोग तुम कह रहे हो मैं जल्दबाज हूँ? बूढ़े सन, चुप रहो। किसने तुम्हें उस आदमी की तरफ से बोलने दिया? मम्मी पापा, शिनशिन, मैं सफाई करने जा रहा हूँ। अरे भाई, भैया, इतनी जल्दबाजी क्यों है? भैया, अरे भाई, शियाओ फेंग के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। क्या? तुम जानते हो, अरे भाई के तरीके। जिसे रात में मरना है, वो सुबह तक नहीं बचेगा। धत, फोन बंद है। तो अब क्या करें? ऐसा करो, हम दो अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। तुम पहले घर जाओ और तारीख ढूंढो। मैं लॉ फर्म जाता हूँ। जो पहले मिले उसे सब कुछ सच बता देना। कैसे बताएं? शियाओ फेंग की नोटबुक उसे दे देना। और मैंने अभी कुछ संपर्कों से पूछताछ की है। शिनशिन के नतीजे रद्द कर दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पेपर में गड़बड़ी की गई थी। क्या शिनशिन ने सच में शियाओ फेंग का पेपर चुराया? हाँ, और मैंने पेपर लेकर
शियाओ फेंग की लिखावट से मिलाया है। बिल्कुल मेल खाता है। नहीं, शिनशिन ऐसा कैसे कर सकती है? शिनशिन बाहर से बहुत मासूम लगती है, लेकिन असल में बहुत चालाक है। हम सबको धोखा दिया है। तो देरी नहीं करनी चाहिए भैया, हम अलग अलग अरे भाई को ढूंढने जाते हैं। ठीक है। सिर्फ 1 घंटे में ही बिक्री ने 1 लाख रुपए पार कर लिए। बॉसन, आप तो जबरदस्त हैं। यह सब आप सबका योगदान है। हेलो प्रमुख झांग। मिसन, आपने सच में कर दिखाया। मैं अभी आपसे आगे की साझेदारी पर बात करने आ रहा हूँ। ठीक है, प्रमुख झांग का स्वागत है। बॉसन, मुझे पता है आग लगी है। गलियारे में आग फैल रही है। क्या आग कैसे लगी? क्यों नहीं पूछते? जल्दी से आग बुझाने जाओ। ठीक है, ठीक है। हफ, आखिरकार आग बुझ गई। शुक्र है कि आग ज्यादा नहीं फैली, लेकिन यह आग बड़ी अजीब है। आग लगने की जगह का पता ही नहीं चल रहा। तुम कहना चाहते हो? आप लोगों में से इस कंपनी का जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ। मुझे जनता की शिकायत मिली है कि यहाँ सुरक्षा के मामले में लापरवाही है। लगता है हम देर से आए। कृपया हमारे साथ चलें। जांच में सहयोग के लिए। बॉसन, मुझे शक है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। तुम तुरंत प्रॉपर्टी से सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। जन प्रमुख आने के बाद उन्हें सारी बात बता देना। वह मेरी मदद करने आएंगी। ठीक है। पैसे लेकर किसी को नहीं मिलने देना। एंड वकील बड़े दिल वाले हैं। बस ये नहीं सोचा था कि मशहूर एंड वकील आग लगवाने के लिए उकसाएंगे। जीभ नहीं चाहिए तो काट सकता हूं। एंड वकील, गलती हो गई। मुझे बकवास नहीं करनी चाहिए थी। याद रखो, आग लगाने वाला तुम हो। मैं तुम्हें बेच दूंगा। 100 तरीके हैं। हाँ हाँ। पता नहीं उस नीच ने कौन सा गंदा तरीका अपनाया कि कंपनी खोलने के पैसे जुटा लिए। कोई अचरज नहीं कि हमसे मुंह फेर लिया। एंड वकील, बताइए, क्या मैं उसे आपके लिए? छोड़ो, तुम्हारे गंदे तरीके काम के नहीं। मेरे तरीके ही उसे जीते जी मरवा देंगे। हाँ हाँ। एंड वकील की सीख सही है। मुझे आगजनी के मामले में पूछताछ के लिए लाया गया था। तो मुझे हिरासत में क्यों रखा है? अभी सूचना मिली है आपकी कंपनी न सिर्फ आगजनी के खतरे में है, बल्कि धोखाधड़ी और जाली कागजात के आरोप में भी। इसलिए आपको यहाँ भेजना पड़ा। धोखाधड़ी और जालसाजी? यह बिल्कुल नामुमकिन है। फिर मेरा काम नहीं। अरे अरे, वापस आओ। पुलिस साहब, वापस आइए। एनफिंग जीना, आपका एक फोन आया है। सिर्फ 30 सेकंड का समय है। ठीक है, शुक्रिया। एंजी, मैं हूँ, थाने के बाहर हूँ। पहले संक्षेप में बताइए क्या हुआ। बात यह है कि हमारी कंपनी में आग लगा दी गई। सोचा नहीं था कि मैं आऊंगा ना। तो यह सब तुमने किया है? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। एनेक्स आईएनडे, तुम एक वकील हो, जानते हो। जानबूझकर आग लगाने की क्या सजा है? फिर बकवास शुरू। और कंपनी पर धोखाधड़ी, जालसाजी का आरोप लगाकर मुझे हिरासत में लिया। बड़ी हंसी की बात है, कंपनी तो मैंने ही शुरू की थी। हालात तुम मुझसे बेहतर नहीं जानते। फिर क्या? तुम मानो या न मानो, तुम्हारा काम नहीं बनेगा। एक अनाथालय के निकम्मे की जान पहचान। बस निचले दर्जे के लोग ही होते हैं क्या? उनसे उम्मीद है कि तुम्हें छुड़ा लेंगे? या खुद ही बच निकलने का कोई तरीका है? भोले हो। हाँ, तुम इन परिवार वाले ही तो बड़े मालिक हो। अच्छा हुआ समझ गए, पर अफसोस
आपको हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने का कोई मौका नहीं है। लेकिन एक दिन मैं तुम्हें पूरी तरह से कुचल दूंगा। बेटा, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम्हें अभी इससे बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। 3। क्या? तुम क्यों भौंक रहे हो? समय हो गया। मिस एन, आप ठीक हैं ना? हाँ सर, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। सर झांग, आप यहाँ कैसे? वकील एन, आपके बारे में बहुत सुना है। मिस एन की कंपनी हमारे दोषों के लिए एक प्रमुख साझेदार है। अगर आपको उनकी कंपनी पर कोई संदेह है तो हमारी कानूनी टीम पूरी तरह से साथ देगी। सर झांग, शायद यहाँ कुछ गलतफहमी है। वो एक बदनाम किस्म की है। वो आपके साथ साझेदारी के काबिल कैसे हो सकती है? गलतफहमी? वकील एन, मिस एन की योग्यता आप तीनों आन भाइयों से कहीं अधिक है। ये असंभव है। सर झांग, उसने निश्चित रूप से आपको बहका दिया है। आपको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। अपना ध्यान रखना। मिस एन, हमने आपकी जमानत ली है। चलिए मेरे साथ बाहर चलें। सर झांग, क्या आपके पास दस्ताने हैं? हाँ है। लेकिन मिस एन, आपको दस्तानों की क्या जरूरत है? जाहिर है, अपने मन की भड़ास निकालने के लिए। बेटी, तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें पीटने वाली हूँ। तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो? मैं तुम पर केस करूंगी। मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। यहाँ कैमरे नहीं हैं। तुम पर मेरी कोई उंगलियों के निशान नहीं हैं। तुम किस आधार पर केस करोगी? ठीक है। वकील एन, क्या आप वाकई हाथ उठाना चाहती हैं? ठीक है, आज मैं हार मानती हूं। मुझे मौका मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ठीक है, मैं आपके तरीकों का इंतजार करूंगी। आपकी नीच हरकतें अब काम आ सकती है। ठीक है, पुराने दाम पर। कोई समस्या नहीं। तुम ही। भैया, लाओ सान। मुझे बताओ, तुमने जो फेंका क्या किया? क्या हो रहा है? बस एक छोटी सी किस्म है। क्या तुम इतने गुस्से में आ गए हो? भैया, तुम क्या पागल हो रहे हो? मैं पागल हो गया हूं। तुम खुद अच्छे से देखो, तुम्हारे मुंह का वह बीज कितना तुम्हारी पूजा करता था। ये क्या है? मुझे मत फेंको, अच्छे से देखो, नहीं तो पूरी जिंदगी पछताओगे। देखते हैं, क्या पछताने वाली बात है। मैंने एर भाई के लिए कॉफी बनाई, तापमान ठीक किया था, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी एर भाई को जला दिया। मैं बेवकूफ हूँ। एर भाई नाराज हो गए, मुझ पर कॉफी फेंक दी। बहुत गर्म और दर्द हुआ। वैंग माँ ने चुपके से बताया। मैं एक्साइन हूँ, मैंने कब बदल दिया? इसलिए एर भाई को जला दिया। लेकिन मैं एर भाई को समझाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। एर भाई ने किसान चाचा के केस में जीत दिलाई। बहुत बढ़िया। माँ पापा एर भाई के लिए जीत का जश्न मना रहे हैं। वे बहुत मस्ती कर रहे हैं। मैं भी शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन माँ ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, बाहर नहीं निकलने दिया। बड़े भाई, लाओ सैन, तुम लोग नहीं देख पा रहे। ये छोटे बीज की साजिश है। साजिश? वह ये साजिशें क्यों रच रही है, तुम मुझे बताओ। कौन जानता है? क्या वह इन परिवार की संपत्ति चाहती है, या इन परिवार की राजकुमारी की पहचान, अगर वह ये चाहती है? तुम मुझे बताओ, क्यों माता पिता से रिश्ता तोड़ा? तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे पता है ये तुम्हारी सोच को उलट देगा, मानना मुश्किल है। तुम इन्हें फिर से अच्छे से देखो। तुम जो देख रहे हो, यह एनेक्सायन की ओलंपियाड परीक्षा की कॉपी है, और एक्सायोफिंग की लिखावट से मिलान किया गया है।
एक्सायोफिंग की तरह ही है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम्हारे पास पुलिस का सबूत नहीं है। एक्सायन के ओलंपियाड नंबर नकली है। यह तस्वीर है। यह एक्सायन स्कूल में है। एक्सायोफिंग को पीटते हुए सीसीटीवी में कैद हुई। बड़े भाई लाओ सैन, मैं सच में इंसान नहीं हूं। हमने एक्सायोफिंग का बहुत कुछ बकाया छोड़ दिया। तो क्या हम अभी भी सुधार सकते हैं? जितना हो सके। क्या हुआ? बुरा है। एक्सायोफिंग को खतरा है। एंजी, सहयोग के लिए खुशी हुई। सहयोग के लिए खुशी हुई। बॉसन, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सपोर्ट लेवल। हमारी कंपनी इस साल उछाल पर उड़ान भरेगी। सपने मत देखो, अभी का काम करो। बॉसन, आपसे पूछा नहीं, आप कैसे हैं? उन्होंने आपको कुछ नहीं किया ना? कुछ नहीं। अच्छा है। जाओ। हाँ, किस्मत बड़ी है, ये भी बच गए। तुम्हें किसने भेजा? यमराज से पूछ लो। तो मुझे बताओ, क्या अंजियानदे ने तुम्हें भेजा है? तुम्हें लगता है मैं बताऊंगा? तुम्हें भी दर्द चखाता हूँ। फेंग, गलत कदम मत उठाना। चोट पहुंचाने पर आपराधिक जिम्मेदारी है। हाँ, शांत रहो। मुझे छोड़ दो। तो पहले वादा करो, गलत कदम मत उठाना। जाओ, ठीक है ना? बॉसन, मैं ठीक हूँ। यहाँ भीड़ है, पहले चलते हैं। ठीक है। फेंग, मैं अंजियानदे, एक बार मुझे मारने में नाकाम रहे, अब और क्या चाहिए? फेंग, मैंने नहीं किया। सुनो मेरी बात, मैं माफी मांगने आया था। मुझे गलती का एहसास है। कहते हो ये आदमी तुमने नहीं भेजा। अब बात खुल गई। तुम हत्या के केस से डर गए, इसलिए नरम पड़ गए। अंजियानदे, तुम सच में गोल्डन लॉयर हो। फेंग, तुम गलत समझ रहे हो। हमें सच में पछतावा है। तुम चुप रहो। तुम उन परिवार में कोई अच्छा नहीं। तुम्हारे बुरे इरादे मुझे नहीं पता। हटो। फेंग, दादाईर, फेंग पहले अपनी दोस्त को हॉस्पिटल ले जाए, बाकी बातें बाद में। फेंग, वो हमारे बारे में गलतफहमी और बढ़ गई। ईर, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो गए? हत्यारा किराए पर लेने की हिम्मत, और वो भी अपनी बहन। दादा, मैं फेंग को मारना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था। खुद संभालो। कमीने, मैंने कहा था सबक सिखाना। चाकू किसने चलाया? हाँ, तुम उसे मारना चाहते थे, अनवकील। चाकू चलाना तुमने ही मुझसे करवाया था ना? अपनी असली पहचान मत भूलना। मुझे सब पता है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। कम से कम 10 साल की सजा दिलवाऊंगा, जैसी तुम्हारी मर्जी, अनवकील। और हाँ, तुम्हारी एक बेटी भी है ना? तुम क्या करने की सोच रहे हो? अंशियान दे, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। अगर तुमने मेरी बेटी के एक बाल पर भी हाथ डाला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे बताओ, किसने तुम्हें शाओ फेंग को मारने के लिए उकसाया? सच बताओ, हम तुम्हें पैसे देंगे। तुम अपनी बेटी को लेकर विदेश चले जाओ। मुझसे मत झूठ बोलना। तुम्हारे पास चुनने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बताता हूं। वो अन शिन शिन है। उसने सुना कि तुम अन फेंग को सबक सिखाना चाहते थे, तो उसने मुझे 5 लाख दिए और अन फेंग को मारने को कहा, फिर तुम पर इल्जाम लगाने के लिए।
बॉसन आप आ गए। आप कंपनी क्यों आए? डॉक्टर ने कहा था ना कि आपको 2 महीने आराम करना चाहिए। कंपनी अभी शुरुआती दौर में है, काम बहुत ज्यादा है, पीछे नहीं रह सकते। ठीक है, तो आप आराम का ध्यान रखना। कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ बॉसन, वो हत्यारा पकड़ा गया क्या? पुलिस ने कुछ दिन पहले मुझे बताया कि वो हत्यारा डकैती के आरोप में खुद सरेंडर कर चुका है। क्या इस मामले का अंशियान दे और उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है? अन परिवार के पास इतने तरीके हैं, एक मोहरे को खुद सरेंडर करवाना आसान है, लेकिन कोई चारा नहीं पुलिस के पास अभी यह साबित करने का सबूत नहीं है कि अंशियान दे सीधा हत्यारा है। ठीक है बॉसन, आप सावधान रहना। चिंता मत करो। हाँ तो मैं अब काम पर लगता हूँ। जाओ। समय है अभी? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। शाओ झांग, मैं मान गया कि मैं उससे मिलने जाऊंगा। उस अनफेंग से। मैं मान गया कि मैं उस अनफेंग नाम की लड़की से मिलने जाऊंगा। वो बदमाश लड़की, सिर्फ तुम्हारे चेहरे की वजह से। लेकिन आगे से ऐसे कामों में बीच बचाव मत करना, तुम्हारी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, समझे? बॉस लियू, अनफेंग भले ही उम्र में छोटी है, लेकिन उसका व्यापारिक कौशल बहुत अच्छा है। हाँ, व्यापारिक कौशल। एक किशोरी लड़की कितना अच्छा हो सकती है। रुकिए, आप मिलकर देख लीजिए। अरे अभी भी इंतजार? कितना समय हो गया, अभी तक नहीं आई। झांग प्रबंधक, माफ कीजिए, रास्ते में ट्रैफिक जाम था। कोई बात नहीं, लिसन, मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये हमारे महाप्रबंधक हैं। बॉस लियू, नमस्ते, मैं क्यूफेंग मीडिया से हूँ, संस्थापक अनफेंग। मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं। अगर 5 मिनट में आपने मुझे प्रभावित नहीं किया तो फिर विदा। बॉस लियू, आप देखिए, ये हमारे क्यूफेंग मीडिया की अगले 5 साल की योजना है। मेरे पास आपकी कंपनी की योजना देखने का समय नहीं है। अब आपके पास 4 मिनट बचे हैं। तो बॉस लियू, आप ये देखिए, ये हमारी कंपनी का 1 महीने का कुल लेन देन है। $5 अरब। हाँ बॉस लियू। आप सुनिश्चित है कि ये आंकड़े सही है? आंकड़े बिल्कुल सही हैं। मिसन की कंपनी का पिछले 1 महीने में प्रतिदिन 170 मिलियन का लेन देन हुआ है और शुद्ध लाभ कम से कम 50% है। कह सकते हैं कि यह नया रास्ता पूरी तरह से बदल सकता है दोषों की आय प्रणाली को। अरे वाह मिसन, आपका ये विचार वाकई अनोखा है, प्रतिभाशाली, सच्ची प्रतिभा। अरे वो मिसन, मैं अपने पहले के अविवेकपूर्ण व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूं। बॉस लियू, आप क्या कह रहे हैं? तो मिसन, हमारी ये साझेदारी तय हो गई है। जाओ जाओ जाओ, मेरी संग्रहित लाओ, आओ ले आओ, जल्दी जाओ। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। आइए बैठिए बैठिए। अरे भाई, आखिरकार आ गए आप। अनशिन, वो सब बातें तैयार करो। माता पिता को कैसे बताएंगे? जब लाओ ये सबूत जुटा ले तब खुलासा करेंगे। माता पिता अंदर है। सभी है। वित्त निदेशक 500 मिलियन नकद लेकर भाग गया है। पूरी कंपनी में हड़कंप मचा है। माता पिता भी परेशान हैं। ठीक है, पहले अंदर चलते हैं। प्यारे, गुस्सा न करो, सेहत का ध्यान रखो। हाँ पापा, गुस्सा शांत करो। कंपनी के मामले में रिया सोच रहा है, हल हो जाएगा। पापा बैठकर पी लो। एक्साइन ही समझदार है। क्या हाल है? इंसान वापस मिला? नहीं, पुलिस ने बताया यह साजिश बहुत पुरानी है, कम समय में कोई सुराग नहीं मिलेगा। अब क्या करें? ये 50 करोड़ का फंड गैप, अगर नहीं भरा गया फंड चेन टूट जाएगी, कंपनी खत्म हो जाएगी। पापा, फिलहाल सबसे जरूरी फंड ढूंढना है। किससे ढूंढे? कुछ बैंकों से पूछा, कोई भी पैसे नहीं दे रहा। पापा भूल गए, आपका एक पुराना सहपाठी है। तुम्हारा मतलब डोशो के जनरल मैनेजर ल्यूहीजाई? हाँ,
बॉस लियो की दोषो ग्रुप में पोजीशन के कारण भले ही वे फंड समस्या तुरंत न सुलझा पाए, चैनल तो दे सकते हैं। इन्वेंट्री बेचने, फंड जुटाने में मदद कर सकते हैं। सही कहा। मुझे ये कैसे नहीं सूझा? जून कियान, तुम हो भरोसेमंद। ओह हाँ डियर, चलो अभी पुराने लियू से मिलते हैं। पापा, मैं भी साथ चलूंगी, दुनिया देख लूंगी। ठीक है, साथ चलते हैं। पुराने एयर से पता कराओ, एक्साइन और फाइनेंस डायरेक्टर के फंड ट्रांजैक्शन के बारे में। ठीक है। एक्साइन, थोड़ी देर में लियू अंकल के साथ विनम्र रहना। मैं बाहर से ठीक लगता हूँ, लेकिन तुम्हारे लियू अंकल के सामने कुछ नहीं। पता है पापा, हमारी एक्साइन बहुत अच्छी है। तुमने हमारी एक्साइन को क्यों टक्कर मारी? तुरंत एक्साइन से माफी मांगो। तुम्हारी यह चालबाज लड़की रास्ता नहीं देखती। मुझ पर दोष क्यों मर रहे हो? चाहे एक्साइन ने रास्ता देखा हो या नहीं, तुमने टक्कर मारी है तो माफी मांगो। क्यों मांगू? क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म दिया है। मेरी मर्जी। तुरंत माफी मांगो। नहीं मिसेस लिन, भूल गए, हमने माँ बेटी का रिश्ता तोड़ दिया है। रिश्तेदारी न जोड़ो। यह बात फिर से मत लाना, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। मिसेज लिन यूरू, मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं। मारपीट करना गैरकानूनी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम उससे क्यों पूछ रहे हो? उसकी काबिलियत के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा यहाँ टॉयलेट साफ करने वाली ही बन सकती है। हाँ, रिश्ता तोड़ा, पढ़ाई छोड़ी। मैंने सोचा था तूने कुछ सीख लिया होगा, पर तू तो यहाँ टॉयलेट साफ कर रही है। अभी माफी मांग लो, शायद पापा तुझे माफ कर दे। लगता है तुम लोगों के दिमाग में सचमुच खराबी है। क्या तू मुझे पागल कह रही है? अरे समझ तो आ गया। लगता है अभी पूरी तरह बीमार नहीं हुए हो। आनफेंग, मैंने तुझे मौका दिया, तूने कदर नहीं की, तो अब मुझे मत कोसना। छोटे झटके हाथ के मालिक लियू हेजाई मेरे पति के पुराने सहपाठी हैं। तुझ जैसी टॉयलेट साफ करने वाली को निकालना उनके लिए एक बात का काम है। अरे पुराने लियो, अरे पुराने आन, मैंने तुझे नीचे इंतजार करने को कहा था। ऊपर क्यों आ गया? पुराने दोस्त से मिलने की इच्छा थी, इसलिए ऊपर आकर देख लिया। ये मामला जरा जल्दी का है। ओ, तुम्हारी कंपनी का वो मामला है ना, वो मामला तो आसान नहीं है। अरे तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? अंकल लियू, आन फेंग मेरी बहन है। वह हमेशा से जल्दबाज रही है। अगर उससे कोई गलती हुई हो तो आप बेझिझक उसे डांट सकते हैं। ओ, तो तुम लोग एक ही परिवार के हो? अरे यार, पहले ही क्यों नहीं बताया? फिर तो मामला आसान हो गया। पुराने आन, बताओ क्या मदद चाहिए? ओहो, हमारी शिनशिन ही सबसे समझदार है। पुराने आन का दिल जीत लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं। पुराने लियो, मैं चाहता हूं तुम मदद करो कुछ फंड जुटाने में। ग्रुप के घाटे को पाटने के लिए फंड चाहिए ना? कितना चाहिए? 5 अरब। 5 अरब? ओहो, ये तो कोई छोटी रकम नहीं है। हाँ, लेकिन मिस आन के खातिर ये मदद मैं कर सकता हूँ। शिनशिन, मम्मी पापा तुझे लेकर आए, यह सही फैसला था। बाद में तू जो चाहे मांग लेना। सच में? बिल्कुल। तो मुझे एक पोर्श चाहिए। कोई बात नहीं। बॉस लियू, मैं आपको याद दिला दूं, मैंने श्रीमान और श्रीमती आन के साथ पारिवारिक रिश्ता तोड़ दिया है। तुम्हें बोलने कौन कह रहा है? सफाई वाले, फौरन यहाँ से चले जाओ। हमारी गंभीर बातचीत में बाधा मत डालो। पुराने लियो, माफ करना, तुम्हें ये सब देखना पड़ा। ये लड़की बस बहुत अज्ञानी है। तुम उसे निकाल दो। हमारे रिश्ते के चलते उसे सहन मत करो। रुको, तुम लोगों का तो रिश्ता ही खत्म हो चुका है ना? ये बात सही है। ओह, तो फिर माफ करना मिस्टर एन, मैं ये मदद नहीं कर सकता। क्यों? पुराने लियो, अभी तो सब ठीक चल रहा था। हाँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि शिनशिन की खातिर मदद कर सकते हो? वास्तव में माफ चाहता हूँ, तुम लोग गलत फहमी में पड़ गए। मैं जिस मिस एन की बात कर रहा था वो अनशिनशिन नहीं है, बल्कि मिस अनफेंग है। अरे नहीं, पुराने लियो, कहीं तुम व्यक्ति को तो नहीं भूल गए? वो तो अनाथालय में पली बढ़ी एक लड़की है, अशिष्ट और उद्दंड। उसकी क्या इज्जत होगी? हाँ, उसने तो हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया, बीच में ही छोड़ दिया।
हमारी शिनशिन की तरह कहा, जो पढ़ाई में तेज है और अभी राष्ट्रीय ओलंपियाड में प्रथम आई है। कुएं का मेंढक। मैं तुम्हें बताता हूं, मिस अनफेंग की प्रतिभा, तुम लोग 10 जंग ले लो तभी उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। पुराने लियो, आखिर हम पुराने सहपाठी तो हैं। अगर मदद नहीं करना तो साफ कह दो। अरे इस लड़की को बहाना मत बनाओ। ठीक है तो साफ कहता हूं, तुम लोग मुझे घृणा महसूस कराते हो। ये मदद मैं नहीं करना चाहता। ओके, तुम धीरे से जाओ। विदा। अगर आज से पहले की बात होती तो शायद मैं विचार करता, लेकिन तुमने मिस एन को नाराज कर दिया है, तो अब शिकायत मत करना। अच्छा अच्छा अच्छा, याद रखना। चलो हम चलते हैं। मिस एन, मुझे बहुत खेद है आपको परेशान कर दिया। अगर पहले पता होता कि आपका रिश्ता इतना खराब है तो मैं सुरक्षा को बाहर ही रोक देता। बॉस लियो, आप मजाक कर रहे हैं। ये सब पुरानी बातें हैं। अच्छा है कि मिस एन इन्हें भूल सकती है। अरे वैसे देखो, मैंने तुम्हारे लिए खास ये पुरानी चाय तैयार की है। चखो तो, चखो। तो फिर मैं शर्म नहीं करूंगा। अरे हमारे रिश्ते में शर्म कैसी? शुक्रिया बॉस लियो। मुझे गुस्सा आ रहा है, सब उस लड़की की वजह से, नहीं तो आज का काम पूरा हो जाता। अरे तुम कह रहे हो कि अभी तक सब ठीक था, फिर अचानक लाओलियू कैसे मुड़ गया? कहीं ये वाकई अनफेंग की वजह से तो नहीं? उसकी क्या वजह? उसमें ऐसा क्या है? माँ पापा दीदी तो बहुत सुंदर है। क्या पता वह लियू अंकल के साथ। यही बात है। यह बेशर्म, नीच, मैंने कैसे पैदा किया ऐसी चीज को? वो बस खुद को बेइज्जत कर रही है, खुद को इंसान नहीं समझती। हमारे अन परिवार की पीढ़ियों की शान, इसमें ऐसी नालायक बेटी कैसे आ सकती है? पापा तो अब क्या करें? क्या दीदी और लियू अंकल के रिश्ते का जानबूझकर फायदा उठाएं? लियू अंकल को मजबूर करें मदद करने के लिए? हाँ, बढ़िया आइडिया है। यह लाओ लियू डॉशो में ऊंचे पद पर है। उसे सबसे ज्यादा अफवाहों से डर लगता है। उन दोनों का गैर कानूनी रिश्ता बिल्कुल लाओ लियू की कमजोरी है। शिनशिन ही है जिसने सोच समझ कर कहा। अच्छा, तो हम कैसे करें? खबर छोटे अखबारों को दे दे, थोड़ा हंगामा करें, लाओ लियू को घबराए। जब मौका ठीक लगे खबर दबा दे, फिर हम उससे मिले। बहुत अच्छा, मेरी कुछ छोटे अखबारों से जान पहचान है। खबर छप गई। हाँ हाँ हाँ, अरे मैं देखता हूं लाओ लियू कैसे शांत रह पाता है। जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। जलाए रखो थोड़ी देर। हेलो लाओ लियू, कुछ बात है? लाओन, ये खबर तुमने ही फैलाई है। हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कह रहे हो। लगता है वाकई तुम्हारा ही किया धरा है। लाओ लियू, मेरी सलाह है, हमें बैठकर अच्छी तरह बात कर लेनी चाहिए। जरूरत नहीं अनचिंशान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम्हारे समूह और डॉशों के सभी सहयोग प्रोजेक्ट सब रद्द। लाओ लियू, हेलो क्या हुआ? जुनकियान, तुम क्या कह रहे हो? हमारे और डॉशो के प्रोजेक्ट एक तरफा रद्द कर दिया गया है। वित्त निदेशक के पैसे लेकर भागने की खबर भी सामने आ गई है। बस हो गया पति, हमारे समूह का शेयर गिर गया है। क्या? पापा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बाद में आराम करें, कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर। विदा करो। मेरे साथ चलो। पति कैसे हैं? अभी तो नहीं मरा। जूनकियान, समूह का क्या हाल है? पापा, कंपनी अस्त व्यस्त हो गई है। मैंने जांच की है। मुख्य अपराधी लगता है लियू चाचा ही हैं, लेकिन या आप लोग लियू चाचा से सहयोग की बातचीत करने नहीं गए थे? यह सब कैसे हो गया? एनफिंग उस नीच की वजह से ही तो। इसका एक्साइओफिंग से क्या लेना देना? पता नहीं उसे कहां से क्षमता मिली। लियू हिजाई के बिस्तर पर चढ़ गई। अब लियू हिजाई के कान में बुरी बातें भर रही है। पापा, मम्मी, आप लोग यह नहीं सोचे कि लियू चाचा एक्साइओफिंग की मदद करी है, गलत संबंध की वजह से। नहीं तो और क्या।
तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं। मैंने जांच की है। एक्सायोफेंग की कंपनी, उसकी दैनिक लेनदेन सीमा 1 करोड़ से अधिक है। दोशु कंपनी उसे बहुत महत्व देती है, इसलिए लियू चाचा उसकी मदद कर रहे हैं। यह असंभव है। वह एक नीच इतनी बड़ी क्षमता कहां से लाएगी? किसी ने बेवकूफ बनाकर आउटसोर्सिंग कंपनी का निदेशक बना दिया होगा। मैंने जांच की है। एक्सायोफिंग वास्तव में कंपनी की मुख्य शेयरधारक है और हमारा समूह अब खतरे में है। बस एक ही रास्ता बचा है। बताओ, एक्सायोफिंग से माफी मांगो। क्या मुझे उससे माफी मांगने जाना है? बिल्कुल नहीं। धीरे। तुम्हारी मां ने ठीक कहा। हम अपना मुंह नीचा करके उससे माफी कैसे मांग सकते हैं? ऐसा करो जून कियान, तुम उसे एक संदेश दो। हम उसे एक और मौका दे रहे हैं। बस हमारे समूह को इस संकट से उबारने में मदद करो, तो हम इस बेटी को अभी मानेंगे। पापा, आपको क्या लगता है शाओफेंग? क्या वह अब भी आपकी बेटी बनना चाहेगी? मैंने कंपनी के स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट से आकलन करवाया है। शाओफेंग की कंपनी का भविष्य बहुत उज्जवल है, हमारी आन कंपनी से कई गुना बेहतर। आपको क्या लगता है शाओफेंग? क्या वह अब हमारी आन कंपनी से कोई लेना देना रखना चाहेगी? क्या सच में उसके आगे झुकना पड़ेगा? यही एक रास्ता बचा है। ठीक है, समझ गया। कल रात दोशो समूह शाओफेंग के लिए सफलता पार्टी रख रहा है। ये निमंत्रण पत्र है, हम सभी को जाना होगा, एक भी नहीं छूटेगा। आइए आइए, चीयर्स चीयर्स। बॉस आन, महज 1.5 महीने में आपकी किफिंग मीडिया इतनी मशहूर हो गई। आगे कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो तो हम बूढ़ों को भी साथ लेना। बॉस हो, आप मजाक कर रहे हैं। मैं तो छोटी हूँ, आप बड़ों का मार्गदर्शन चाहिए। मैं कहता था बॉस आन कोई साधारण इंसान नहीं। बॉस वो सही कह रहे हैं, आगे हमें साथ काम करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। बॉस आन परिवार वाले आ गए हैं। कहाँ? गेट पर है, मैंने रोक दिया है। पता नहीं उन्हें निमंत्रण पत्र कहां से मिला। आप बताइए, अंदर आने दे। नहीं, मैं खुद जाकर उन्हें लाती हूँ। देखा नहीं? निमंत्रण पत्र। अब भी हटो नहीं। हमें खबर मिली है, आपका निमंत्रण रद्द हो चुका है। अंदर प्रवेश नहीं। किसने रद्द किया? उसे बाहर आकर बताने दो। बिल्कुल सही। मैंने। तुम ये नीच आदमी। शाओफेंग, सुना है तुम्हारा हालचाल अच्छा चल रहा है। हमने बेहुदा बनकर यहां माहौल देखने आ गए। तुम नाराज मत होना। तुम्हारा छोटी बीज कहना अब भी अच्छा लगता है। मम्मी पापा ने पहले बहुत गलतियां की, लेकिन मुझे बुरा लगता है। क्या? तुम कहती हो नाराज मत होना, पर मुझे बुरा लगता है। अब तुम ही बताओ, क्या करें? हमने अच्छे से माफी मांग ली है। तुम और क्या चाहते हो? मैडम लिन, क्या मैंने तुमसे माफी मांगने को कहा था? चूंकि नहीं, तो तुम माफी मांगो। माफी मांगने वाले का रवैया दिखाओ। तो तुम हमसे क्या चाहते हो? घुटने टेको, अपनी ईमानदारी दिखाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हम तुम्हारे आगे घुटने टेकें? तुम यह बेईमान, नालायक बच्चा, क्या तुम्हें अपने पूर्वजों का शर्म नहीं आता? तुम्हें घुटने टेकने का मौका दे रहा हूँ। समय निकल गया तो फिर मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं। बस करो, इतना शोर मत करो। बड़े काम करने वाले छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। छियोफेंग, हम घुटने टेक सकते हैं। क्या तुम जगह बदल सकते हो? लगता है श्री अन भी इस मौके को नहीं समझ रहे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। बस यही घुटने टेको। दीदी, इतने सारे लोगों के सामने तुम माता पिता को अपने आगे घुटने टेकने को कह रही हो? यह पाप है। क्या तुम बहरी हो? मैं तुम सबको घुटने टेकने को कह रहा हूँ। तुम सभी को मेरे आगे घुटने टेकने होंगे। तुम भी। तुम। समय किसी का इंतजार नहीं करता, महोदय। सब सुनो, घुटने टेको। पापा। शिन शिन, सुनो, घुटने टेको। शिनशिन, पहले घुटने टेको। जब हमारे ग्रुप का मामला सुलझ जाएगा, तब हम बाद में हिसाब करेंगे।
मैनेजर झांग, बॉस लिव। चलो हम वापस चलते हैं। जाने दो। लानत है। आने वाले कल के लिए, बॉस के साथ बेहतर सहयोग के लिए। चलो सब मिलकर पीते हैं। चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। सबका शुक्रिया। छियो फेंग, पापा ने पहले तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन अभी घुटने भी टेक दिए। पुरानी दुश्मनी अब खत्म हो जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? पापा बस ये पूछना चाहते हैं, तुम कब हमारे ग्रुप की मदद करोगे इस संकट से उबारने में? जश्न के मौके पर इतनी बुरी बातें मत करो। ठीक है, पहले जश्न मनाते हैं। चेयरमैन अन, तुम्हारे आमंत्रण पत्र के अनुसार तुम्हारी सीटें आखिरी पंक्ति में हैं। कृपया पीछे जाकर बैठ जाएं। और एक निमंत्रण पत्र में सिर्फ एक ही सीट होती है। पता है। वॉसान 30 साल नदी के पूर्वी तट पर, 30 साल बाद पश्चिमी तट पर आने का एहसास कितना मजेदार है। यह तो बस शुरुआत है। अब तुम्हारी बारी है मंच पर जाने की। ठीक है। हमारी कंपनी उड़ती हवा मीडिया की सफलता पार्टी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने कड़ी मेहनत करने वाले साथी को खास तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। छोटे झाओ। दूसरा, मैं डॉशो के बॉस लियो को धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रबंधक झांग के पूरे समर्थन के लिए। आखिर में मैं खास तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री आनचेन शान को, श्रीमती लिन यूरू को और उनके बच्चों को। आन जुनकियान, आन शियानदे। यह नौजवान हमारा नाम क्यों ले रहा है? शायद मन बदल गया है। आखिरकार खून का रिश्ता पानी से गाढ़ा होता है। अगर गलती मान ले तो बच्चा सिखाया जा सकता है। चलो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उन्हें मंच पर बुलाते हैं। कैसा रहेगा? गलती मान लेने से भी काम नहीं चलेगा, वापस जाकर डांट भी पड़ेगी। चुप करो, पहले ऊपर चलो, इतने सारे लोग देख रहे हैं। बिना किसी संकोच के कहूं तो अगर वे नहीं होते तो आज का आनफेंग भी नहीं होता। इसलिए आज रात मैंने उनमें से हर एक के लिए एक खास तोहफा तैयार किया है। हमें तोहफे भी दे रहा है। लगता है हमें मुआवजा देना चाहता है। थोड़ी सी तो इंसानियत है। देखते हैं किससे शुरू करूं। तो तुमसे ही शुरू करते हैं। आन लीजिए, देखो मैंने तुम्हारे लिए कैसा तोहफा तैयार किया है। छोटे फेंग, चुप। छोटे झाओ। कैसा लगा? सब देखो, मैंने आन लीगी के लिए जो तोहफा तैयार किया है कितना शानदार है। माफी मांगी है। तुमने मेरा अभिनय करियर क्यों बर्बाद किया? अगर माफी मांगने से काम चल जाता तो पुलिस की क्या जरूरत थी? पहले साल भैया की गलती थी, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा हो गया। ज्यादा? 10 साल, पूरे 10 साल। जब भी तुम्हारा मूड खराब होता तुम बेसबॉल बल्ला लेकर मुझे पीटते थे। तुम्हें याद है तुमने मुझे कितनी बार पीटा है? 326 बार। 15 बार तो इतना कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पाया। 2 बार तो मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया। और तुम कहते हो मैंने ज्यादा किया? क्या बात है, अब गूंगा हो गया? शाओफेंग, तीसरे भाई ने भी गलती मान ली है, भाई बहनों के बीच भी। तुम इतनी जल्दी क्यों हो रहे हो? तुम्हारी बारी है। पुलिस अधिकारी, मैं आंशियानदे की शिकायत करता हूं। यही वो है जिसने मुझे क्यूफेंग मीडिया के गेट पर आग लगाने के लिए कहा था। मैं तुम्हें नहीं जानता। किस आग की बात कर रहे हो? मैं समझा नहीं। ठीक से बात करो।
क्या तुम मेरी बेटी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें सच बताता हूँ आंशियान दे, मिस आन ने पहले ही मेरी बेटी को सुरक्षित रख लिया है। अब तुम मुझे धमका नहीं सकते शाओफेंग। आंशियांदे, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। पुलिस अधिकारी मेरे दूसरे बेटे वकील हैं। वह कानून जानते हुए भी उल्लंघन नहीं कर सकते। यह निश्चित रूप से यह नीच व्यक्ति है। उसने झूठा आरोप लगाया है। आपको ठीक से जांच करनी चाहिए। हाँ, किसी को गलत तरीके से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैंने पहले ही जांच कर ली है उन दोनों के बीच हुई बातचीत के रिकॉर्ड। आंशियान ही आग लगाने की घटना के पीछे का मास्टरमाइंड है। नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। मुझे सबूत दिखाओ। छोड़ दो, नहीं तो मैं तुरंत तुम्हें सार्वजनिक कर्तव्य में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार करूंगा। गिरफ्तार करो। अगर हिम्मत है तो हमारे पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लो। माँ, बंद करो, ये मैंने किया है। दूसरे बेटे, क्या सच में तुमने किया? तुम ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती कैसे कर सकते हो? मैंने ही अपना दिमाग खराब कर लिया था। पुलिस अधिकारी, क्या आंशियांदे सिर्फ आग लगाने में शामिल था हाँ, और किसी को मारने के लिए हथियारा किराए पर लेना? 1 महीने पहले कंपनी के गैराज में मुझे लगभग मार दिया गया था। ये आंशिन थी। उसने मुझे 5 लाख दिए तुम्हें मारने के बाद, आंशिन पर दोष मारने के लिए। क्या शिनशिन ने हत्यारा किराए पर लिया? मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे और दूसरे बेटे के बीच कैसी दुश्मनी है। मेरी बेटी को इसमें मत घसीटो। शिनशिन विनम्र और समझदार है, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। आंशिन, तुम कहाँ जा रही हो? माँ पापा, मैं किसी को मार नहीं सकती। मैंने नहीं किया। ठीक है, ठीक है। यह दीदी होगी। निश्चित रूप से दीदी और वह मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। शिनशिन, डर मत। माँ तुम पर विश्वास करती है। बस करो, नाटक बंद करो। शियांदे, तुम क्या कह रहे हो? माँ, जिसने हत्यारा किराए पर लिया वो आंशिन ही है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बचपन से ही आंशिन हमारे सामने एक दयनीय और मासूम लड़की का नाटक करती रही है। उसे नहीं पता कि असली सांप बिच्छू वाली औरत वही है। चुप रहो, मुझे पता है तुम विश्वास नहीं करते, इसलिए हमने पहले ही सबूत तैयार कर लिए हैं भैया। ये ग्रुप के फाइनेंस डायरेक्टर और एक्साइन के बीच के संदेश है। एक्साइन, तुमने ही उसका साथ दिया 5 अरब लूटकर भागने में। और ये उसके किराए के हत्यारे का सीधा सबूत है। तुम तो बिल्कुल बेईमान हो। मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने तुम्हें गोद लिया। हा 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 हा। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं हंस रहा हूं। 10 साल से तुम लोग इस सांप बिच्छू औरत मेरे लिए अपनी ही बेटी का जीवन नरक बना दिया। हा हा हा। बताओ, मुझे हंसना चाहिए या नहीं? हमने तुम्हारे बारे में गलत समझा, लेकिन एनफेंग की फितरत ही खराब थी। तुमने उसके जो भी बुरे काम देखे वो सब मैंने बनाए थे। हा हा हा। क्या? मानना पड़ेगा, तुम्हारे एन परिवार के जीन बहुत अच्छे हैं। वह गुप्त रूप से बहुत होशियार और प्रतिभाशाली थी। मुझे जलन होती थी, इसलिए मैंने हर तरह से उसे बर्बाद करने, उसकी हर चीज पर कब्जा करने की कोशिश की। उसके गणित के नंबर, उसकी जिंदगी और उसके माता पिता का प्यार। हा 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 हा। पागल, तुम पागल हो। हाँ, मैं पागल हूं। मैंने तुम्हारा परिवार तोड़ दिया। टीम वापस, सबको ले चलो। हा हा हा। ओह, पुराने दोस्त। देखो तो, एक्साइफिंग, माँ ने गलती की। माँ माफी चाहती है बेटा। माँ बाप माफी नहीं मांगते, लेकिन हम विनती करते हैं, हमें एक मौका दो सुधरने का। मगरमच्छ के आंसू, एक्साइफिंग, एनेक्साइंदे और एनली के तोहफे मिल गए। अब तुम्हारी बारी है। क्या?
एंड ग्रुप के उत्पादन में सुरक्षा समस्या। तुरंत पीआर तैयार करो। वरिष्ठ अधिकारियों का घोटाला। तुम लोग क्या कर रहे हो? कैसा लगा एंजोंग? मजा आया? तुम वीएन हो, ग्रुप को पूरी तरह बर्बाद करने की क्या जरूरत है? यह इसलिए है क्योंकि मेरा उपनामन है, इसीलिए मैंने तुम सभी को पूरी तरह से मार नहीं डाला। एक्साई उठाओ। मैंने बाजार मूल्य के 20% मूल्य पर पूरी तरह से इन ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया है। ऐसा ही होगा। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे सबसे बड़े वितरक का फोन है। पापा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी मुझे फोन किया है। माँ पापा, ये ब्रांड पार्टनर का फोन है, मैं साइन कर देता हूँ। बॉस एन ग्रुप में अचानक कैसे इतनी सारी नकारात्मक खबरें फैल गईं? ये सब झूठ है। मैंने कुछ कलाकारों को किराए पर लिया था, उन्होंने फोन करके उन्हें धोखा दिया। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? तरीके थोड़े गंदे तो हैं, लेकिन अपने ही हथियार से अपने ही काम का जवाब देने में मुझे मजा आ रहा है।